मैग्नेटिज्म में क्या, तूने मुझको देखा ऐसे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब जिन बच्चों को मैंने कई बार बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर ये बार बार पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि आरंभ तुम अपना कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी आरंभ करोगे ना, अभी भी शुरुआत करोगे, ये मान के चलो कि तुमने आज से पहले 12 देखी नहीं, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी तुम्हारे पास काफी सारा टाइम है। बहुत बच्चे टेंशन में आ गए होंगे ना कि बैकलॉग नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ। इन सारे वन शॉट्स को वापस से एक बार रिवाइज करो, तुम्हारा बैकलॉग मिनटों में खत्म। बैकलॉग खत्म हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। इसने वो वाली चीज लिखी जो मैंने बोला था, उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब तक जो बच्चा टिक गया है, सच्चाई है, वही बच्चा टिका है जो जेन्युइनली पढ़ रहा है। मैं गारंटी देता हूं तुम लोगों को, तुम लोग बोर्ड्स में फोड़ के आओगे। बचपन में जब पहली बार क्रिकेट खेले होगे तो ऐसे बॉल कैच करने आती होगी तो हो नहीं पाती होगी ना, लेकिन जब तुम कई बार लगातार खेलते गए तो वो कैच अपने आप होती गई, बिना देखे भी हो जाती थी भाई। तो यही होता है जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो। फिजिक्स भी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, सब कुछ। यानी तुम जितनी बार करोगे रिपीट रिवाइज रिपीट रिवाइज रिपीट रिवाइज अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, यानी तुम जिस चीज को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो उतनी अच्छी होती जाएगी। ये चैप्टर उसी का एक रिजल्ट मिलने वाला है तुम्हें। पता है क्यों? जिन बच्चों को मैंने कई बार बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर ये बार बार पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। इस चैप्टर में, इवन इस फिजिक्स में जो तुम क्लास 12 में पढ़ते हो, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर ऐसे जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। ये चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बिल्कुल तुम्हें इसके अंदर सारी डेरिवेशन, सारे फॉर्मूला, लगभग 90% बता रहा हूं मैं, वही मिलेंगे जो तुमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ने। डाइपोल पढ़ा था, यहां मिलेगा। तुमने टॉर्क पढ़ी थी, यहां मिलेगी। तुमने एक्सियल पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना था, यहां मिलेगा। यानी सारी चीज वही। और मैं तुम लोगों को इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से एंड तक पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर में पढ़ा दी, दूसरे में पढ़ा दी तो यहां तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा, नहीं। एक एक चीज वापस से डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट सारे कराता चलूंगा और सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा। इस चैप्टर के बाद तुम्हें फर्स्ट चैप्टर की भी वापस से सारी चीजें रिपीट और रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो बस तुम लोगों को खुद पे भी भरोसा करना है, मुझ पे तो करना ही करना है, लेकिन खुद पर भी भरोसा रखना है कि हां यू कैन डू इट। और अभी भी तुम्हारे पास काफी सारा टाइम है। बहुत बच्चे टेंशन में आ गए होंगे ना कि बैकलॉग नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ। इन सारे वन शॉट्स को वापस से एक बार रिवाइज करो, तुम्हारा बैकलॉग मिनटों में खत्म। बैकलॉग खत्म हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। न्यूमेरिकल जो नहीं बन रहे होंगे ना भी कि भैया न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, एटी भैया वो न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे, अरे बनने लगेंगे, बस थोड़ा सा। हर चैप्टर को खत्म होती 50 क्वेश्चन कर लिया करो खुद से, प्रैक्टिस, दैट्स इनफ। अब इस चैप्टर के तुम्हें जो नोट्स कराने वाले, ये चैप्टर, ये वन शॉट कोई ऐसा वैसा नहीं होने वाला। इसके अंदर तुम्हें एकदम प्रॉपर वन शॉट वाले नोट्स मिलेंगे जो डिटेल्ड होंगे तुम्हारे, बिल्कुल। वो नोट्स अगर तुमने बना लिए, खुद से बना लेना भाई, सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। इस तरह से मिलेंगे, इन नोट्स के अंदर ही तुम्हें वो शॉर्ट नोट्स का भी काम हो जाएगा। तो तुम्हें सारे नोट्स प्रॉपर मिलने वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, डिटेल डेरिवेशन सारी करा दूंगा, पूरा एकदम फुल ऑन लेक्चर होने वाला तुम्हारे। ठीक है, अब तुम्हारी टेंशन ये होगी भैया नोट्स कैसे मिलेंगे हमें। टेंशन ना लो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप का, जहां से तुम अपने नोट्स ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे आए होंगे कि एटी भैया हमें पहली बार आए हैं, एटी भैया हम आपको जानते भी नहीं है, हम पहली बार आए हैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर। तो टेंशन ना लो, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बताना हमारा फर्ज बनता है भाई। तो पीडब्ल्यू इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन भी है, और यहां पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट निकाल चुके हैं अच्छे अच्छे, तुम भी अगले हो सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की बिना देरी किए हुए। तो शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर ये बहुत सारा चैप्टर, बिल्कुल चैप्टर 1 और 2 का मिक्सचर है भाई। अगर तुमने चैप्टर 1 और 2 थोड़ा भी पढ़ रखा है, मतलब तुम्हें थोड़ा भी आता है, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा बनेगा यार, तुम्हें सीधा परोस के मिल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर मैं बता देता हूं, तो तुम्हें वो याद है, पहले चैप्टर में डाइपोल पढ़ा था, इस चैप्टर में भी है। याद है पहले चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, इस चैप्टर में भी है। याद है पहले चैप्टर में टॉर्क पढ़ा था, इस चैप्टर में भी है। सारी की सारी वही चीजें जो तुम्हारी पहले और दूसरे चैप्टर में तुमने पढ़ी, एग्जैक्ट कॉपी कर दिया उठा के। इवन फॉर्मूलाज भी एग्जैक्ट सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, एक सिंपल से एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं है। तो तुम्हें ये चैप्टर एकदम मक्खन समझा देंगे भाई। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें जितने भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी सारे करवा देंगे भाई। ठीक है, तो तुम्हारे एटी वे शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखो, सबसे पहली बात, मैग्नेटिज्म है ही क्या। मैग्नेटिज्म में क्या, तूने मुझको देखा ऐसे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तुम? मतलब जब भी कोई चुंबक, चुंबक तो समझो, घर में देखी होगी, चुंबक से खेले भी होंगे। चुंबक से कोई भी चीज जब अट्रैक्ट होती है, जैसे कि लोहा है, लोहा या फिर तांबा, निकल को तांबा बोलते हैं, है ना। ठीक है, लोहा, तांबा या कोबाल्ट, अगर ये किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, जैसे ये देखो, दो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लाइट पता नहीं क्यों निकाल दी हमारे डीटीपी साहब जो जिन्होंने बनाई है, तो इन्होंने धुआं क्यों निकाल दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो, धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, तो ये जब भी इस फिनोमिना को, ये फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। अब तुम्हें याद होगा शेफर्ड की चरवाहे की कहानी, जो एक भेड़ को चराता हुआ जा रहा था, है, बूढ़ा हो चुका था भैया, ऐसे डंडी थी उसके पास, एक लोहे, एक डंडा था, उसके नीचे ना लोहे की चीजें लगी हुई थी। तो वो एकदम से किसी चीज से अट्रैक्ट हुई, वो पत्थर था एक, उस पत्थर का नाम रखा गया था, उस पत्थर को बोलते थे लोग वहां पर लोडस्टोन।
ये थी एक नेचुरल मैग्नेट। क्या थी? एक नेचुरल मैग्नेट। ये क्या थी? एक नेचुरल मैग्नेट। ये क्या थी मेरे भाई? नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी मैग्नेट थी, कि बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो पत्थर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तुम्हें पता है, ये आगे पढ़ाऊंगा अभी, इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है प्रॉपर्टी, जो मैग्नेट बन जाती है ना चीजें, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट की वजह से। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, दूसरा दूसरी तरफ कर रहा है ना, पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लो कि जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, मैग्नेटिज्म की, वो किस वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट की। इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम रहा है, किस तरह से स्पिन कर रहा है किसी पार्टिकल के अंदर। तो नेचुरल मैग्नेट कैसे थी? मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अलाइन होंगे कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? एक मैग्नेटिज्म की। तो नेचुरली अकरिंग थी, किसी ने बनाया नहीं था, इसलिए उसको बोला गया नेचुरल मैग्नेट। अब पता है, जो तुम्हारे पास लोहा तांबा है, इनको भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। तुमने बार मैग्नेट, तुमने कैसी मैग्नेट देखी होगी? ये वाली, ये तो सबने देखी है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। लोहे जैसी दिखती है, तुमने देखी होगी, हैं? लोहे जैसी मैग्नेट किसी भी स्पीकर के अंदर भी पाई जाती है वाली मैग्नेट, ये सबने देखी होगी, है ना। तो ये मैग्नेट कैसे बनती है? कोई लोहा तांबा, इसको ना हद से ज्यादा पीट पीट के या फिर कोई करंट पास करा के हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आर्टिफिशियल मैग्नेट का है, वो है जो हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में तुम्हें बार मैग्नेट समझाया था ना। ये रही बार मैग्नेट। मान लो मैग्नेट है तो पोल्स होंगे, एक कहलाया नॉर्थ पोल, एक कहलाया साउथ पोल। तुम्हें सोलेनॉइड भी पढ़ा दिया लास्ट चैप्टर में, है ना। तो अगर मैं बोलूं इसकी फील्ड लाइंस, तो नॉर्थ से हम मानते हैं कि निकलती है और साउथ में एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, याद रखोगे बात। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, यह हमें याद रखना है। लेकिन यह है आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट कुछ अलग सीन चल रहा होता है इनका, या इनसाइड द मैग्नेट कुछ अलग कर रहे होते हैं। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल। सोलोनॉइड की कहानी याद आ गई, सोलोनॉइड वाले भैया भी ऐसी कर रहे थे, हाँ? वही तो है। तो याद रखोगे, आउटसाइड द मैग्नेट क्या है? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट क्या है? साउथ टू नॉर्थ। ये बात याद रखना, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। चलो अब भैया तुम्हें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बताते हैं बार मैग्नेट की। तुमने सुना है कि जो बियर गिल्स है, अरे मैन वर्सेस वाइल्ड में, वो जाता है पहाड़ों पे, जंगलों में, उसके हाथ में कंपास होता है, इस कंपास से ढूंढता रहता है कहां जाना। अच्छा यहां जाना है, यहां पार्टी हो रही है, ओके। इधर नॉर्थ पोल है, ओके, नॉर्थ पोल चल रहे हैं। वो नॉर्थ साउथ कैसा आता है? उसके वहां पे भी एक ऐसी बार मैग्नेट टाइप लगी होती है, सुई होती है, वो सुई भी एक तरह की बार मैग्नेट टाइप होती है, ऐसी होती है कुछ। उसमें एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल। ठीक है, बार मैग्नेट जैसी मानो, है ना, जैसे बार मैग्नेट है ऐसी मान लो, अंदर एक सुई है जो बार मैग्नेट टाइप है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब उसे ऐसे घूम रहा है, मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है फॉर एग्जांपल, और सुई आके ऐसे आ गई, इसका मतलब इधर नॉर्थ इधर साउथ, यही तो मतलब हुआ। ये अपने आप घूमती रहती, जिधर नॉर्थ होगा अपने आप आ जाएगी। क्यों आती पता है? माना जाता है अर्थ के अंदर भी बहुत बड़ी मैग्नेट है, तो अर्थ के अंदर की मैग्नेट का जो साउथ होगा वो इसके नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ के अंदर, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर मान लो एक मैग्नेट है, लेट्स से ये रही, अंदर साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो जो बाहर हम मैग्नेट लेके खड़े हैं, जो बाहर हमारे पास मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल इधर अट्रैक्ट होगा, इसी को हम बोल देते हैं नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ इसको ही बोल देते हैं। सुनना ध्यान से, मैग्नेट का साउथ अलग चीज है, जो हम बोलते हैं ना इधर नॉर्थ है, इसका मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ होगा उधर, तभी तो वो साउथ नॉर्थ। पॉइंट समझ रहे हो, है ना। तो ये अपने आप अलाइन हो जाती है, क्यों? क्योंकि अर्थ की मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है। व्हेन वी सस्पेंड इट फ्रीली, जब फ्रीली सस्पेंड करते तो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है भाई। लाइक पोल्स, सेम पोल्स, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। बचपन की चीज है, क्या लग रहा है चैप्टर हलवा? ऐसा ही है पूरा, बस लास्ट में मान के चलो, लास्ट के 20 मिनट आएंगी जो नई चीजें मिलेंगी, अदरवाइज सारी वही चीजें तुम्हें लगेगा अरे भाई सबसे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। जिस बच्चे ने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कर लिया, मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स में तुम्हें सीक्वेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तुम्हारे हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं, आई नो बहुत सारे बच्चे भी टेंशन में होंगे कि भैया एडी भैया हाफ ईयरली खत्म हो गए, हमारे हाफ ईयरली उतने अच्छे नहीं गए जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, क्या अभी हम 12th बोर्ड्स में कुछ उखाड़ पाएंगे? हाँ, सब भूल जाओ अभी के लिए। जब तक तुम्हारे 12th बोर्ड्स नहीं आते ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अभी जो तुमने गलतियां की उन्हें सबको भूल जाओ। तुमने शायद हो सकता है फर्स्ट चैप्टर ना पढ़ाओ, पहली सेकंड पढ़ने की कोशिश की हो, तुम्हारा फर्स्ट सेकंड का बैकलॉग हो गया, तुमने थर्ड पढ़ने की कोशिश की हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तक तुमने जो भी गलतियां की ना वो माफ हो जाएंगी अगर तुम अब जाग जाओगे, ठीक है। क्योंकि आरंभ तुम अपना कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी आरंभ करोगे ना, अभी भी शुरुआत करोगे, ये मान के चलो कि तुमने आज से पहले 12 देखी नहीं, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तभी जब तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो,
जो बच्चे गलतियां करते आ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर के लिए अपनी गलतियां साइड रखो यार। रिग्रेट में जीते रहोगे, रोते रहोगे, धोते रहोगे, उससे तुम्हारी तैयारी नहीं होगी। तैयारी तब होगी जब तुम ये मान लोगे कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं शुरुआत से वापस एक नई शुरुआत करता हूं। पर क्या भैया मैं 5 महीने में कर पाऊंगा? हाँ कर पाएगा, लेकिन इस शुरुआत को ढंग से करियो। वापस से ये जो मेरी सीरीज है ना, 2-2 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की वीडियो से ज्यादा नहीं है, सारा कवर कर रहा हूं इसके अंदर। कुछ बच्चे लिखते रहते, एक बच्चा लास्ट वीडियो में लिख रहा था, एटी भैया आपने वो तो कराया नहीं, पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज तो कराया नहीं। अरे भाई सीबीएसई के सिलेबस से कट गए हैं वो, इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस भी तुम्हें पता होना जरूरी। तुम्हारी एक एक चीज करा रहा हूं जो सिलेबस में, जो तुम्हारी एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर पूछी जाएगी, वो एक एक चीज तुम्हारी करा रहा हूं। जो कट गई है वो क्यों करनी? तुम्हें पता सीरीज और पैरेलल सर्किट भी कट चुके हैं सिलेबस से। एक बच्चा लिख रहा था आपने सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन नहीं करा। अरे नहीं आता, अब किरचॉफ लॉ आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, सेल्स आते हैं सीरीज पैरेलल में, रेजिस्टेंस वाले सर्किट नहीं आते। तो पता होना यह भी जरूरी है कि तुम्हारा क्या आता है क्या नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हें फालतू का, समझ रहे हो? पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज अब सिलेबस में नहीं है, और अब नहीं, पिछले 2 साल से नहीं है। जबरदस्ती क्यों पढ़ रहा है भाई? है सीधी सी बात। चलो ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अभी भी इतना टाइम है कि तुम कर सकते हो। आई बिलीव इन यू। तुम्हें अपने आप पर भरोसा है नहीं है? तुम्हें खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद मुझ पर भी। ठीक है, तो शुरुआत से उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन बैंक ले लो मार्केट से कोई भी, और सारे वन शॉट वीडियोस उठा के देख लो। तुम्हें एक्चुअल में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन वन शॉट को मैं इस तरह से बना रहा हूं, बेशक तुम देखोगे 2.5 घंटे के, पर तुम नोटिस करना, अपनी एनसीईआरटी खोलना, 1 इंच भर भी टॉपिक अगर मिस हो तो मुझे बताना। एक एक टॉपिक कवर किया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। चलो आ जाओ। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब क्या है? मान लो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से काट दूं, तो ये कह रहा है कि अकेला नॉर्थ, ये नॉर्थ नहीं है, वापस से ये साउथ बन जाएगा। ये दूसरी जो पार्ट बना, इसमें भी नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, यानी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट के अंदर अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। बार मैग्नेट बनता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा, पर हल्का सा बताता हूं। वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, उनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आयरन ऐसा है, कोबाल्ट ऐसा है। ठीक है, बाकी आगे तो बताएंगे। चलो 1 2 3 एंड लिख लो भाई, आगे आ जाओ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा, तो इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी। चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पता है ना तुम्हें, इमेजिनरी लाइंस है। ये तुम क्लास 10th में भी चैप्टर था, बिल्कुल वही है, सेम, सब कुछ सेम है, हल्का सा भी डिफरेंस नहीं। चलो ट्राई करो, तुम भी बनाओ मेरे साथ। चलो ये रही एक मैग्नेट, तुम्हें जो सोलेनोइड में बनवाई थी ना, एग्जैक्ट वही है। मैंने बताया था ना, सोलेनोइड एक तरह का बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो देखो इधर नॉर्थ है, छोटा सा नॉर्थ बना दूं, ये रहा, और इधर साउथ छोटा सा। ठीक है, फील्ड लाइंस बनाते हैं भाई। ठीक है, अंदर भी बना देते हैं ना। ठीक है, देख लो, ये फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हुई, तो इनकी प्रॉपर्टी तो यही मिल गई। आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बनाई दू, इनसाइड द मैग्नेट देखो ये डायरेक्शन है, यहीं से एक प्रॉपर्टी मिल गई। इनसाइड द मैग्नेट क्या डायरेक्शन है भाई? साउथ टू नॉर्थ। अब एक बात बताओ, तुम नोटिस करो जरा, ये एक लूप बन रही, क्लोज्ड लूप, ध्यान से देखो, क्या ये क्लोज्ड लूप बन रही है? देखो, है ना क्लोज्ड लूप। ये कैसी बनती है? क्लोज्ड लूप बनती है, याद रखोगे। इनका कोई एंड नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कहीं से शुरुआत हुई कहीं खत्म हो गई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव पे खत्म होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स भी इन्हें बोलते हैं। बेसिकली क्या करती हैं ये? अगर मान लो मैं यहां पर कोई लोहा रख दूं, यहां पर, क्या उस लोहे को अट्रैक्ट कर लेंगी? है ना। मान लो तुमने यहां पर एक और मैग्नेट रख दी, जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। ठीक है, नॉर्थ उल्टा कर दो, चलो, जिसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। क्या ये तो इसको इधर खींचेगी और ये इसको इधर खींचेगी? ऐसी होगा, हाँ ना बोलो। तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये लाइंस वो बताती है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द imaginary lines which tells the direction of force, which tells the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक बात नोटिस करो, तुम्हें एक बात मैंने वहां भी पढ़ाई थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था ना, सब कुछ यहां पे, सब कुछ, बस एक क्या था, क्लोज्ड कर्व वाला, ठीक है। पढ़े इनके बारे में प्रॉपर्टी से बना जाता, देखो 1 2 3 एंड गो। बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहली लाइन जो मैंने बोली थी, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, है ना, इमेजिनरी लाइंस होती हैं भाई साहब, ठीक है। अब इसमें जो अगली लाइन लिखी है कॉमा करके, उसे ध्यान से पढ़ो, द टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझे क्या कह रहे हैं भैया? देखो भैया, कह रहा है ये हमारी मैग्नेट है भाई, ये हमारी मैग्नेट है भाई, मैग्नेट, और मैग्नेट से बाहर निकली फील्ड लाइन। कह रहा है कोई सा भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ पोल। कह रहा है इस पॉइंट पर मैं पूछूं बताओ फोर्स की डायरेक्शन, ये रही। कह रहा है इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन ये रही। कह रहा है इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन ये रही। यानी हर एक पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसकी टेंजेंट से दी जाएगी। पॉइंट समझे, है ना? अब एक इसी में एक और पॉइंट समझा देता हूं। मान लो एक फील्ड लाइन ये रही, है ना, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए इस पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये, एक और मान लो फील्ड लाइन ये रही, ये रही फील्ड लाइन, सेम इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या ये? क्या एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो सकती है? सोच के देखो, क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग सकती है? कैसे लग जाएगी भाई? अगर यहां पे तुम मैग्नेट कोई चीज रख दो कि वो इधर जाएगी इधर जाएगी, है? तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। दैट मींस कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। समझना है? तो यही पॉइंट हमारा, देखो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, इमेजिनरी लाइंस वाला, और यहां पे जो टेंजेंट वाला पॉइंट है भाई, टेंजेंट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ऑलरेडी बता दिया। ये कभी भी ना तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, बता चुका हूं तुम्हें क्लोज लूप वाली बात, ठीक है। इसके बाद नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन। अगर इंटरसेक्शन हो गया तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे ना, विच इज नॉट पॉसिबल। बात समझना है, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कह रहा जहां अब एक बताओ, यहां देखो, क्या यहां ज्यादा भीड़ है? भीड़ का मतलब यहां फील्ड लाइंस ज्यादा है, मतलब यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। यहां पर भीड़ कम है, फोर्स कम है, इंटेंसिटी कम है, फील्ड लाइंस कम है। देख लो, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगला, इनसाइड द बार मैग्नेट, बता चुका हूं, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। लिख लो भैया, 1 2 3 एंड गो, ठीक है। अब मैग्नेट को काट देते हैं भाई, कटिंग अलोंग द लेंथ ऑफ मैग्नेट। देखो मान लो एक मैग्नेट है तुम्हारे पास, है ना, यहां की यहां काटते हैं भाई, एक मैग्नेट है भाई, देख लो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अगर मैं इस मैग्नेट को काट डालूं, अगर मैं इस मैग्नेट को काट, अच्छा मैग्नेट काटने से पहले तुम एक चीज से पहले पढ़ लो, ये काटने वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, रुको, इससे पहले तो मैं वो पढ़ाते हैं, रुकिए भैया, हाँ इससे पहले पढ़ाते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ये बता चुका हूं वैसे तो ऑलरेडी। क्या सोलेनोइड ये था? क्या सोलेनोइड की जो फील्ड लाइंस थे वो बिल्कुल ऐसी हैं? तो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू ए सोलेनोइड, तो सोलेनोइड से जब करंट पास करते हैं इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो बिल्कुल सिमिलर टू होती है बार मैग्नेट के। अगर ये कभी पूछा जाएगा तो सिंपल ये वाली लाइन लिख के आ जाना, आते हो तो लिख के ये लाइन आना, जी भर के फिजिक्स पढ़ने का मन करता है। चलो, कह रहा सम ऑब्जर्वेशन, कह रहा कुछ ऑब्जर्वेशन देख लो। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड को कभी भी फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल अलाइन कर लेगा, जैसे बार मैग्नेट करती है। ओए भाई, ठीक है। टू करंट कैरिंग सोलेनोइड एग्जिबिट, ये काम की बात नहीं पर इसे भी लिख सकते हो। दो सोलेनोइड होंगे ना, तो जब तुमने पास लेके आओगे तो वो एक तरफ से अट्रैक्ट करेंगे एक तरफ से रिपेल, जैसे बार मैग्नेट करती है, ठीक है, लिख सकते हो। आ जाओ छोटू सा पॉइंट, छोटू मगर मोटू सा पॉइंट, कह रहा मैग्नेटिक मूवमेंट। चलो अब तुम्हें याद दिलाता हूं, अब ये चैप्टर आगे जितना भी चलेगा, ये चैप्टर आगे जितना भी चलेगा, सेम का सेम चैप्टर 1 और 2 सेम, बताता हूं, याद दिलाता हूं। याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल था, क्या था याद करो, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। ये रहा सेंटर, ये डिस्टेंस एल, ये एल। याद करो एक डाइपोल पढ़ाया था, डाइपोल यही होता है। अब से हम साउथ को -m लिखेंगे, ये m क्या बताता हूं, और नॉर्थ को +m लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल है,
तो क्या इनकी स्ट्रेंथ होगी, कुछ इनकी ताकत, कितनी जान लगा के ये साउथ पोल किसी को अट्रैक्ट करेगा? क्या मैं बोल सकता हूं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल है, उसे हम एम से डिनोट करेंगे। एम एम एम, छोटा एम, याद रखना, छोटा एम, छोटा एम याद रखोगे। स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल को हम छोटे एम से डिनोट करेंगे। अब दोनों ही एम एम, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल की, तो हमने सोचा एक काम करो, इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए साउथ को बोल दो माइनस एम, नॉर्थ को बोल दो प्लस एम। बस ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं है वैसे, बस समझाने के लिए बोल दिया माइनस प्लस। ये माइनस यहां पे नेगेटिव नहीं, याद रखना, सिर्फ समझाने के लिए, अलग अलग बताने के लिए। तो साउथ को माइनस एम, नॉर्थ को प्लस एम, स्ट्रेंथ हो गई। अब जरा थोड़ा सा अगले पेज पे बताऊंगा। इमेजिन करो माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, ये चार्ज की ताकत है। याद है डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट जिसको हम पी बोलते थे, क्यू डॉट 2l, याद है, याद है ये वाली बात। डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट एम से, एम दिखाया था कैपिटल एम पिछले चैप्टर में, जो सर्कुलर कॉइल पढ़ाई थी, याद है। यहां चार्ज की जगह मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहां चार्ज की ताकत, यहां मैग्नेट की ताकत, छोटा एम। 12 वही रहने दो, 12 सब सेम, एग्जैक्टली सेम। देख लो जरा कोई दिक्कत। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अच्छा, और मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी बिल्कुल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद है वाली बात, सेम आ जाओ इस चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती है नॉर्थ टू साउथ पोल, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या देख रहे हो, सारी चीजें वही, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर काम आ गया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, बताओ भाई, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। देख रहे हो एग्जैक्ट सिमिलर है सारी चीजें। चार्ज की ताकत, मैग्नेट की ताकत, डिस्टेंस बीच बिटवीन पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा, एग्जैक्ट वही। अब तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर में कुछ और बताया था। हां, करंट इनटू एरिया, याद है, वो था किसी ऐसी मैग्नेट के लिए जो सर्कुलर वायर होती है, सर्कुलर वायर के लिए अलग है। क्या ये क्या यहां पर जो मैग्नेटिक पोल आ गया माइनस एम प्लस एम, क्या ये बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है तुम्हें? ध्यान से देखो, ये किसकी बात हो रही है? मैग्नेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैग्नेट की। तो मैग्नेट के लिए फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा सेम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके स्टार्ट, अभी हमने पिछले पेज पे सब लिख भी दिया है, आ जाओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट है सिंपल सा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या? पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। ये एग्जैक्ट मान लो सेंटर है, तो इसको एल बोल दूं, ये भी एल बोल दूं, तो लिख सकता हूं m डॉट 2l। यही कहलाया मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ऐसा यूनिट लिख सकते हैं इसकी? हाँ ना बोलो, क्या ऐसा यूनिट लिख सकते हो? ऐसा यूनिट इज, दो है भाई ऐसा यूनिट, पिछले चैप्टर से याद कर लो, क्या थी याद करो ऐसा यूनिट, करंट इनटू एरिया, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, यही थी एम्पेयर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट। क्या तुम इसकी ऐसा यूनिट बता सकते हो? ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट बता दो भाई, पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट बता दूं मैं? बोलो, ये होगी एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर लिख देता हूं यहां पे, एम्पेयर मीटर। देख लो भाई, करके देख लो, आ जाएगी समझ में बात। ठीक भाई साहब, ठीक, देख लो, क्लियर होगी बात। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। अब मैग्नेट को काट देते हैं भाई, लिख लिया ना सबने? 1 2 3, 1 2 3 लिख लिया सबने? अब मैग्नेट को काट देते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसको ले लो माइनस एम, इसको ले लो प्लस एम। माइनस एम साउथ, माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं, चाहो तो कहीं कहीं सिर्फ एम लिखा रहता है। माइनस प्लस सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे तुम्हें पता रहे कि साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। कह रहा है मैग्नेट को काट दो। अच्छे बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? ये सेंटर है, एल एल। क्या इसका डाइपोल मोमेंट बोल दूं? ये बोल सकता हूं, हाँ ना बोलो। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर में नहीं लिख रहा, सिंपल। अब अगर तुम इस मैग्नेट को काट दो, कैसे काट रहा? लेंथ ऑफ मैग्नेट से, यहां से काट दो, तो क्या ये मैग्नेट कुछ ऐसी बनेगी? बहुत ध्यान से देखना है ना।
ऐसी, इस पोल की ताकत थी -m, कटने के बाद आधी रह जाएगी, हाँ ना बोलो, आधी रह जाएगी। इधर क्या लेंथ अभी भी वही है 12? अरे LL 12, तो इसकी भी लेंथ वही है 12, सिर्फ इसका मोमेंट बताओ m। क्या पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, 2 से 2 कट गया, क्या आधी हो गई एग्जैक्टली। क्या मैग्नेट को लेंथ से काट दोगे तो आधी आधा मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी आधा इसका भी आधा, दोनों को मिला के एक, पर अकेले इसका पूछेंगे, अकेले इसका तो आधा आ रहा है बिल्कुल। अभी से जरा देखो, कह रहा कटिंग परपेंडिकुलरली, कह रहा मैग्नेट इस बार फिर से वही -m + m ले लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट वही आएगा 12 m.12, ठीक है। कह रहा इस बार ऐसे काट दो, आधी आधी काट दो। पहले लेंथ कितनी थी? 12 लेंथ थी, जब आधी आधी काट दोगे, आधी, क्या इसकी लेंथ L, आधी इसकी लेंथ L, हाँ बोलो, स्ट्रेंथ वही रहेगी -m + m, ठीक है। सिर्फ इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, क्या m × L हो गया, इस बार फिर से हाफ हो गया, देखो उसका 12 इसका ml, आसान है। यानी अगर तुम मैग्नेट को चाहे तो हॉरिजॉन्टली काटो, चाहे परपेंडिकुलरली काटो, तो जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, खत्म। ये छोटी सी बात थी, ठीक है। क्या कह रहे हो भैया? सर जी क्वेश्चन करा, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन ले लो भैया, ले लो भैया क्वेश्चन। कह रहा स्टील वायर ऑफ लेंथ L, कह ले स्टील की वायर है भाई, ये रही स्टील की वायर, इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूं, स्टील वायर है लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है L, स्टील वायर की लेंथ है L, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे दिया m, चलो ठीक है। इट इज देन बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क, कह रहा है इसको सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको बेंड करके ऐसे कर दिया, ये रही, ठीक है। अब देखो पहले यहां पे पोल यहां हो रहे होंगे, मान लो -m इधर है +m इधर है, क्या इस बार -m इधर +m इधर, कोई दिक्कत? देख लो, पोल के बीच में डिस्टेंस था L, क्या इस बार ये L है, लेकिन पोल के बीच में डिस्टेंस ये है, हाँ ना बोलो। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, बताओ मुझे, सोच के देखो। क्या मैं बोल सकता हूं ये रेडियस r, क्या ये भी r, क्या इस बार जो सेपरेशन है पोल्स के बीच में वो 2r है, तो तुम्हें r की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे बताओ क्या लेंथ इक्वल्स टू लिख सकता हूं πr फॉर सेमी सर्कल? क्यों भैया? जब सर्कल आधा होवत है तो क्या 2πr की जगह लेंथ πr होती है, तो r की वैल्यू निकाल दूं L/π, तो सेपरेशन कितना आ गया? सेपरेशन आया 2r, दैट मींस 2L/π, हाँ ना बोलो। देख रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन कह रहा न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? m = छोटा m × L, ठीक है। कैपिटल M और स्मॉल m में कंफ्यूज मत होना भैया, ठीक है। चलो क्या यहां पर बता दें हम कि मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्या होगा? फिर से पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, क्या सेपरेशन निकाल दिया 2L/π, देख लो भैया। m × L क्या हुआ, देखो 2/π तो अलग लिखो, यहां बचा m × L, क्या पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ ना बोलो, ये नया है, तो 2π पुराना वाला, 2π पुराना वाला, 2π पुराना वाला। मजा आया? जल्दी बताओ। क्वेश्चन को फिर से बोल रहे हैं, हम मूवी की तरह नहीं देखेगा भाई, जैसे ही हम क्वेश्चन दें मैं मुंडी झुका लूंगा और तुरंत से तुम क्या करोगे, क्वेश्चन को ट्राई करना, पोज करके वीडियो को, तब आगे बढ़ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 आ गया, देखो आज तुम पता नहीं चला, मैं ऐसा हो गया था ऐसे, ठीक है। चलो, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स, 2 आइडेंटिकल का मतलब है सेम स्ट्रेंथ के साथ, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L, ठीक है भाई, एंड पोल स्ट्रेंथ m प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, ठीक है। कह रहा एक मैग्नेट ऐसा रखिए, ठीक है, परपेंडिकुलर रखिए देखो, और दूसरी ऐसा रखिए, मान लो, देख रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी? इसकी भी लेंथ L और इसकी भी लेंथ L, ठीक है, एंड पोल स्ट्रेंथ M -m + m, क्या बोल रहे हैं हम? चलो मैंने बोला था mm भी लिख सकते हो, पता है ना,
माइनस एम प्लस एम तो मैं खुद लिखता हूं, माइनस से मैं डिनोट कर लेता हूं, मुझे पता चल जाता साउथ की बात हो रही है, पर जरूरी नहीं है माइनस एम लिखना। कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, विद नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर। ओहो, ऐसे नहीं रखिए भैया, ऐसे रखिए, नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल, मान लो ये प्लस एम है, ये माइनस एम ले लो, ये माइनस एम, इसका नॉर्थ पोल देखो, इस वाली मैग्नेट का नॉर्थ इसके साउथ से टच हो रहा है, सही बात, ठीक है। क्या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसकी इधर और इसकी इधर, ऐसा होगी, हाँ ना बोलो। क्या फीलिंग ले सकते हो, वेक्टर बनाओ, वेक्टर तो पढ़ रखे तुम, देखो ये इसकी और ये भैया इसकी, हाँ ना बोलो। जिसको नहीं पता बता देते हैं भाई, अगर एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, मतलब अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर m1 दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट इधर m2 तो इधर आएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, याद रखोगे भाई, ये आएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट m नेट, दोनों के बीच में 90 डिग्री, जब भी दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो नेट रिजल्टेंट, नेट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस बस m2 स्क्वायर, बस इतना, खत्म, खत्म क्वेश्चन। कह रहा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे बता देते हैं भाई, m1 की वैल्यू, m1 कितना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों की लेंथ l है तो m1 भी होगा ml और m2 भी होगा ml, समझ रहे हो, बताओ भाई, यानी दोनों इक्वल हैं, ये भी हो गया ml का स्क्वायर, ये भी हो गया ml का स्क्वायर, ये दोनों हो गए m स्क्वायर l स्क्वायर, ये भी हो गए m स्क्वायर l स्क्वायर, ये दोनों हो गए 2m स्क्वायर l स्क्वायर अंडर रूट, क्या m स्क्वायर का बाहर आ गया m और l अंदर बचा √2, क्या √2ml, √2ml, बताओ भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा हो भाई, हैं, ठीक है। शाम भी कोई जैसे है नदी, अगला क्वेश्चन, कूलाम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो कूलाम्ब बाबा, देखो बताता हूं, शुरुआत न्यूटन बाबा ने करी, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तुमने क्लास 11th में, क्लास 9th में, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, याद होगा, F इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वहीं कूलाम्ब बाबा ने एक बार यूज किया, करते ही चले गए, करते ही चले गए। कूलाम्ब बाबा ने पहले यूज किया था पहले चैप्टर में, जिसका फॉर्मूला था, याद करो क्या था, फोर्स इक्वल्स टू, बल्कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही था। कूलाम्ब बाबा ने देखो यहां कैसे यूज किया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू पहले पोल की स्ट्रेंथ दूसरे पोल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम है, देख लो, पहला चार्ज पहला पोल, पहला चार्ज दूसरा पोल। अब ये पोल कैसे मान लो, एक मैग्नेट मान लो ये रही, -m1 प्लस m1 यही होगी, एक मान लो दूसरी मैग्नेट ये रही, -m2 प्लस m2, कह रहा है इन दोनों के बीच में देखो ये डिस्टेंस x मान लो, अभी के लिए इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ अभी के लिए, ऐसा मान लो, यानी ये अलग मैग्नेट है, ये अलग मैग्नेट है, इसका +m1 इसका -m, उसको उल्टा भी हो सकता है। मान लो एक मैग्नेट ये रही, देख लो भैया, -m1 प्लस m1, ठीक है, एक दूसरी मैग्नेट +m2 -m2, ये भी तो हो सकता है। अरे ये दोनों पोल आपस में रिपेल करेंगे, दूसरे को फोर्स लगाएंगे, इसे भूल जाओ मैग्नेट को, देख रहे हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो x, कह रहा है ये जो फोर्स होती है रिपल, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, ऑब्वियस सी बात है, रिपल माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस रिपल करेंगे। कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन दीज पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल्स स्ट्रेंथ और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या यही तो पढ़ा था? फिर जैसे तुमने यहां पे प्रोपोर्शनल हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? याद है भाई साहब? सब सेम है, पता है तुम्हें, याद करो, यहां पर भी कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई, नीचे 4 पाई, देखो है नीचे 4 पाई। तुम्हें याद है जो एप्सिलॉन नोट काम करता है उसका उल्टा होता है म्यू नोट, म्यू नोट ऊपर पहुंचा दो, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो बस क्या, एप्सिलॉन नोट की जगह ऊपर म्यू नोट, बाकी सब सेम, m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर वही है भाई, फोर्स यूनिट न्यूटन, सिंपल, खत्म। देखो ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, याद करो यहां पे भी दोनों चार्जेस के बीच, क्या इसका सिमिलर है ये, याद करो, सिमिलर लिख भी दूं यहां पे तो तुम्हें याद भी रहेगा। ऑल्दो इसे हटा देना, यहां पे तुम मत लिखना, मैंने तो इसलिए लिखवा दिया, कभी बच्चे इसे पढ़ लें। ये है तुम्हारी कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, याद रखोगे भाई? बताओ जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? देख लो भाई साहब, कूलम्ब स्टेटेड दैट, कूलम्ब साहब ने बोला that force between two poles is directly proportional
to the product of pole strength, to the product of pole strength, and inversely proportional to the square of distance between them. यही थी तुम्हारी कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। बोलना ना पहला चैप्टर पढ़ो तो ये खत्म बात, खत्म। चलो एक और चीज याद दिलाता हूं, इससे एक और चीज तुम्हें याद आएगी। चलो दिखाते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं। चलो बहुत छोटी चीज, कुछ चीजें याद दिला रहा हूं। याद है तुम्हें वहां पे तुमने फोर्स पढ़ा था, ये पढ़ी थी फोर्स, पढ़ ली। यहां तुमने फोर्स ये किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यहां तुमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ ली। एग्जैक्ट सिमिलर है। दिखाता हूं कितनी चीजें सिमिलर है, तुम्हें और मजा आएगा। यहां एक्स की जगह आर भी लिख सकते हो, चलो जो भी लिखना है ना। फोर्स के बाद तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद है, सिर्फ ये पढ़ा था। Q1 की जगह सिर्फ Q आ गया था जब तुमने एक टेस्ट चार्ज रखा था, याद करो। एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें निकालनी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेस्ट चार्ज रखते थे, है ना, और डिस्टेंस ये रहा x, तो सिंपल KQ/x², ये करते थे। ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फोर्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सब कुछ सेम, कांस्टेंट कांस्टेंट। एक चार्ज एक स्ट्रेंथ, डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, खत्म। डाइपोल मूवमेंट यहां पे ये देख रहे हो, Q.12 M.12 सब सेम चल रहा है, देखो। यानी किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक चार्ज रखा है, इसकी वजह से यहां पूछा कितनी है, तो +1 रख देते थे, यानी +1 का चार्ज। एक स्ट्रेंथ, मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ, मान लो ये प्लस है, यहां माइनस है, मैं उसे भूल जाओ, कह रहा है सिर्फ इसकी वजह से बताओ यहां पर कितनी फोर्स, तो यहां पर 1 स्ट्रेंथ वाला पोल रख देंगे, बता देंगे कितनी। ये डिस्टेंस हो गया x, देख रहे हो, सब सेम। दिखा दे, देख लो। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पोल, यानी मैं कह रहा हूं सिर्फ इस पोल की वजह से यहां पर बताओ, तो तुमने क्या किया, यहां पे +1 स्ट्रेंथ वाला, +1 जिसकी स्ट्रेंथ हो, ऐसा मैग्नेट यहां पे यूज कर लिया। दूरी कितनी p, तो हमें पता है फोर्स होगा μ0/4πm1m2/r²। अगर मैं m2 की जगह क्या ले लूं, क्या ले लूं, +1, और m1 को क्या लिख दूं, m, तो ये फोर्स को ही हम क्या बोल देंगे, जैसे फोर्स थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सब कुछ सेम, कांस्टेंट, है ना, बस m/, डिस्टेंस का स्क्वायर। मजा आ गया, बता दो भाई, बता दो, मजा आ गया, देख लो। इट मींस हाउ मच इंपैक्ट विल बी क्रिएटेड बाय पोल एट सम पॉइंट, इस पोल की वजह से यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला ही, तो बताओ। चलो एक और चीज दिखाता हूं, 1 2 3 एंड गो। तुम्हें याद है वहां एक फॉर्मूला आया था, F = Q × E, एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स Q × E, याद आया। यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा, सेम, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, यहां पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वाली है। वहां चार्ज की जगह क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देख रहे हो, सब सिमिलर है भाई, मैं कह रहा हूं सब सिमिलर है। मजा आ रहा देख के, अरे सेम ही तो, यहां पे क्यू ही था, यहां एम बी, बस इतना ही करना, यहां एम बी। यानी अगर मैं पूछूं एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स क्यू ही, मैं पूछूं एक पोल पर लगने वाली फोर्स एम बी। देख रहे हो, फन फैक्ट लिखो, फन फैक्ट, फन फैक्ट, फन फैक्ट, फन फैक्ट। इसलिए हम बोलते रहे भाई, जो बच्चा सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ता है ना, कोई बीट नहीं कर सकता उसे। चलो आ जाओ भाई साहब, अगले पेज पे आ जाओ। कोई दिक्कत परेशानी बता दो, देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो हमका बता दे भाई, हमका बता देना, तो नेक्स्ट कोई दिक्कत आई हो तो देख लो भाई, साइड हो जाए। ये लो भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो, अगला टॉपिक, छोटू सा टॉपिक है। अब तुम्हें याद होगा, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भैया पढ़ी है क्या, डाइपोल तो पढ़ा ही है, याद है ये वाला, चलो याद दिलाता हूं, -Q +Q, ये इन दोनों के बीच में कुछ दूरी, बताओ यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फॉर्मूला आया था याद है, 2kp/r³, याद है 2kp/r³, इसको ऐसे लिख सकता हूं, k मतलब ये 2p/r³, यही है, देख लो। तो यहां पे आना चाहिए 2m/r³ और यहां कांस्टेंट, ये फॉर्मूला यहां आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए, यही आएगा, तुम देखना भी, मैं वही कह रहा हूं, सेम डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। दिखाता हूं, चलो
कोई भी डेरिवेशन से पहले उसकी थ्योरी जरूर पता होनी चाहिए। लिख दी मैंने तुम्हारी एक्सियल पॉइंट की। हमें कहां ढूंढना है? ये रही तुम्हारी बार मैग्नेट, ठीक है, ये ले लो -m, ये ले लो +m, ये सेंटर वाला पॉइंट ये ले लो L, और ये भी ले लो भैया L, है ना। यहां से R दूरी पर, क्या एग्जैक्ट खोल लो चाहे वो डेरिवेशन डाइपोल वाली, तुम्हें याद आएगा सेम ही है। R दूरी पर यहां पर ले लो P पॉइंट, और यहां पर एक टेस्ट, वहां पर टेस्ट चार्ज रखते थे, यहां पर टेस्ट +1 स्ट्रेंथ का पोल रख दो कोई भी, है ना, +1, ठीक है। तो याद करो, इसको एक काम करते थे 1 बोल देते, इसको 2 बोल देते हैं। अब जरा लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर 2, इसकी वजह से क्या ये इस वाले पोल को दूर भगाएगा? हाँ ना बोलो। B1 दूर की तरफ है क्या? B1 अरे क्योंकि ये दोनों पास में, क्या इसका इफेक्ट ज्यादा होगा यहां पे, B2 बड़ा होगा, है ना। B1 माइनस इसको पकड़ के इधर खींचेगा, क्या ये B1 होगा और ये B2 होगा? दिख नहीं रहा होगा B2, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं B2 बड़ा होगा? क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड बाद में आएगा, B नेट आएगा B2 माइनस B1? हाँ ना बोले भैया। तो पहले B2 ढूंढते। B2 क्या होगा भैया? μ0/4π m/r²। यहां से दूरी कितनी, जरा बताएगा कोई मुझे? देखो ये R है, R में से ये वाला L हटा दूं, क्या ये R माइनस L बचेगा? हाँ ना बोलो। अरे ये पूरा L है, देखो देखो L माइनस, ओ सॉरी R, ये पूरा R है ना, देखो -L, क्या ये आ गया R माइनस L, R माइनस L का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये आया तुम्हारा B2। अब आ जाओ B1 पर। B1 μ0/4π पर्ल अपॉन डिस्टेंस। यहां से डिस्टेंस कितना बताइए? L प्लस R, R प्लस L, क्या ये हुआ R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या याद है एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन हुई थी वहां पे भी? क्या मैं B नेट निकाल दूं, B2 माइनस B1, क्या मैं बोल सकता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ आएगा? अरे क्योंकि B2 बड़ा है तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा? हाँ ना बोलो। क्या नेट मैग्नेट, चलो अगले पेज पे, क्या डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर है? ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 1 2 3 एंड गो। ये रही मैग्नेट, ये रहा -m, ये रहा +m। क्या मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी है ये कैपिटल M, है ना। और यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी इधर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि B2 माइनस B1, B2 ज्यादा बड़ा है तो उधर ही आएगा। आ जाओ भैया, B2 माइनस B1 कर दो, B नेट क्या कर दो, B2 माइनस B1। B2 कितना, μ0/4π m/r माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना, μ0/4π m/r प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों से कॉमन ले लो, μ0/4π और m है, ये ले लो 4, है ना। अंदर जब तुम इसे सॉल्व करोगे 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, एलसीएम लो भाई, एलसीएम। μ0/4π यहां पे क्या है m, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, r माइनस L का होल स्क्वायर, r प्लस L का होल स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन आएगी, ऊपर जाएगा r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर, ये आएगा। जब तुम ऊपर सॉल्व करोगे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl, यहां पे भी 2rl बचेगा, यहां पे भी 2rl बचेगा, ये आएगा 4rl। क्या आएगा, 4rl। नीचे क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, और उसका भी स्क्वायर होना है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, अरे इसका भी स्क्वायर है भाई, देखो देख रहे हो, अरे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका भी स्क्वायर है, ठीक है। बाहर क्या है, μ0/4π इंटू m। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको डेरिवेशन को थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए ना, एक काम करो, इसे इधर भगा दो, तो इधर आ जा मेरे भाई, हाँ ये सही है, वो पोल वाला इधर बना दूंगा ना, पोल वाला इधर बना दूंगा, देखो जरा ये आ गया। तो बी नेट तुम्हारा आ चुका है μ0/4π साथ में m, क्या 4rl को लिख दू 2 इंटू 2rl, नीचे सब वैसे ही रहने दो, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही की थी चैप्टर 1 में डेरिवेशन जो होती है ना। देखो m2l, क्या ये बन गया मैग्नेटिक मोमेंट 2ml, बोलो m इंटू 2l मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, तो बी नेट कितना आ गया, μ0/4π m2l, इसका बन गया मैग्नेट 2m बन गया, यहां 2 और r और बचे हैं भी, है ना, ठीक है। नीचे आया r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फिर तुम्हें याद होगा, बट हम करते हैं किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए, स्टार लगा के लिखो, इफ डाइपोल इज आइडियल,
आइडियल का मतलब क्या होता है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो एल को हम इग्नोर कर देते हैं, एल को भगा दो यहां से। अगर यहां से एल चला गया, देखो ध्यान से, एल चला गया, खत्म, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2rm अपॉन आर की पावर 4। आर की पावर 4 से ये आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली? क्या यही फॉर्मूला मैंने बताया था, यही आता है, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पे के था, फिर 2m बाय आर क्यूब। कंपेयर करो, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, डेरिवेशन भी एग्जैक्ट सेम है। ये रही मैग्नेट, छोटी सी बना दो मैग्नेट, ये रही मैग्नेट, डाइपोल मोमेंट इधर -m, इधर +m, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। ये याद रखोगे दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी ऐसा ही आया था। एक बार खोल के तो देखो डेरिवेशन, एग्जैक्टली सेम ना तो बता देना एग्जैक्टली सेम है, इतनी सी भी अलग नहीं है, बता रहा हूं। चलो लिख लो, लिख लिया। तो पहले हमने ये करी, फिर वहां पे हमने की थी इक्विटोरियल वाली, है ना, कौन सी की थी? इक्विटोरियल वाली। सेम करेंगे इक्विटोरियल वाली भी, देख लो, आसान हो जाएगा, एक बार देख लो इक्विटोरियल वाली। ना मानेगी आवार की मेरी, चलो इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पॉइंट होता क्या पहले बताओ? मैग्नेट के परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। यहां पर रख दिया +1, फिर से वही स्ट्रेंथ का पोल, -m +m, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। क्या +m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर लगेगा B2, मान लो, इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर B2, माइनस वाला ही से अट्रैक्ट करेगा इधर B1। तो B2 और B1 एग्जैक्ट देख लो, B1, B2 और B1 ये तो एग्जैक्ट बीच में आएगा, B नेट आएगा, B नेट एग्जैक्ट बीच में आएगा। क्या जितनी फोर्स ये लगाएगा ये B1, क्या उतनी फील्ड इंटेंसिटी ये लगाएगा B2? क्या दोनों बराबर होंगे B1 और B2? ये भी पता है मुझे, एज वी नो B2 इक्वल्स टू B1, चलो ये भी पता है ना। चलो समझते हैं बात। तो मैं कंपोनेंट ब्रेक करते थे हम, कंपोनेंट, हाँ ना बोलो, याद करके बताओ जल्दी, कंपोनेंट। अरे करते थे भाई, कौन से करूं? पिंक से कर देता हूं। ये B2 है, ये थीटा है, B2 कॉस थीटा, B2 साइन थीटा। एक तो आया, दूसरा रेड से कर रहा हूं, B1 थीटा, B1 कॉस थीटा, ये नेट हटा देता हूं ये ना, B1 कॉस थीटा, B1 साइन थीटा। क्या ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में? देख लो। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया, क्या मैं बोल सकता हूं वो होगा B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा, पर B1 B2 सेम है, तो क्या लिख सकता हूं 2B कॉस थीटा। हाँ ना बोलो, बताओ जल्दी जल्दी, देखो कर ले भाई। B नेट समझ में आ गया? अब यहां करते हैं, देख लो। तो B नेट तुम्हारा क्या हुआ? 2B कॉस थीटा, ठीक है, 2 ऐसे रहना। तो B की वैल्यू क्या है? B होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस। अब पोल का डिस्टेंस देखो पॉइंट से कितना है, देखो जरा, ये वाला डिस्टेंस निकालना है यहां से, या ये वाला डिस्टेंस निकालना है यहां से, दोनों बराबर है, चाहे तो ये निकाल दो, चाहे ये निकाल दो। बहुत ध्यान से देखो ट्राइंगल को, क्या ये हाइपोटेनस यहां से लेके यहां तक, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस, क्या डायरेक्ट होगा डिस्टेंस? आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, आर की मतलब डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल, ये होगी तुम्हारी √r² प्लस L²। देख लो, अरे हाइपोटेनस कैसा आएगी? √r² प्लस L² पुट कर दो, लेकिन तुम पता है स्क्वायर होता है यहां पर, ये होता है, देख लो, साथ में है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां लिख दूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देख लो, लिख दूं, बेस अपॉन, देख लो, क्लियर? आ जाओ आगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, साथ में l के स्क्वायर से हट गया रूट, तो सिर्फ बचा r² प्लस L²। क्या रूट को लिखते पावर 1/2? सब आसान होगा, ध्यान रखना, ये पावर 1/2, ये पावर 1, और देखो यहां पे
इन दोनों इनको देखो जरा, ये 2 ये m ये l, क्या ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट m। यहां बचा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आ गया कैपिटल M, नीचे क्या पावर 3/2 होगी। पर हमें क्या करना है, इफ डाइपोल इज आइडियल, डाइपोल इज आइडियल का मतलब इफ डाइपोल इज आइडियल, हमें तो यही करना है। इफ डाइपोल इज आइडियल, जब डाइपोल आइडियल होता है तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब L हटा दो। जैसे तुम L हटाओगे देखो क्या R स्क्वायर की पावर बचेगा 3/2। अगले पेज पे करो जरा, देख लो 1 2 3 एंड गो। पॉज करके लिख लिया, आगे। मजा आ रहा, डेरिवेशन आसान लग रही है भाई, हार्ड तो नहीं लगी, बता देना, बता देना भाई, हार्ड वार्ड लग रही है तो हमका। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, R की पावर 3 बच गया बस। अब जरा एक बार अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्विटोरियल वाली डेरिवेशन देखो, एग्जैक्ट सेम कराई थी, एग्जैक्ट सेम कराई थी, और यहां पर तुम्हारी मैग्नेट ये रखी थी -m+m, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये थी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, एग्जैक्ट उल्टा, ध्यान से देख लो, ये इधर ये इधर, एंटी पैरेलल है, जरा देख लो, एंटी पैरेलल देख लो, यही आया। हाँ ना बोलो, क्वेश्चन कर लें इसका, क्वेश्चन क्वेश्चन कर लें भाई, क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन जल्दी बताओ, चलो। हाँ ओके भाई, वन कट्ठे रहेगा। चलो क्वेश्चन वाले भैया बोले, कह रहे 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, एक बार मैग्नेट ये रही, एक बार मैग्नेट ये रही, ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, कह रहा है इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m, उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m, कह रहा है प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसे दिखा रहे, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ p पॉइंट पर, ये रहा p पॉइंट। चलो इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, क्या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ, क्या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, हाँ ना बोलो। इमेजिन करो इस फिगर को ना ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, घुमा के देखो, क्या मैग्नेट अगर ये है, क्या इस पॉइंट पे पूछ रहा है बेसिकली, देखो इसके परपेंडिकुलर पूछ रहा है, यानी इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर B1 और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर B2, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या डायरेक्ट प्लस कर दूंगा, क्या जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B1 + B2 आएगा, यानी इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, अभी ढूंढा है भी थोड़ी देर पहले, इक्विटोरियल पॉइंट पर कहां होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, सेम इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डी डी, देख लो भाई, डी डी, कोई दिक्कत परेशानी हम का बताए दो भाई, ठीक है। देखो B1 + B2, चलो B1 निकालते हैं भाई, B1 कितना आएगा, B1 कितना आएगा भाई, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन, पानी पी लेते हैं भाई, बहुत देर होगी बोलते बोलते, तेरे मेरा साथ पी लिया, ठीक है। देखो देखो, तो म्यू नॉट हुआ तुम्हारा, B1 हुआ तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कैपिटल M अपॉन R3, R कितना है बेटी, क्या सेम ये भी वही होगा, हाँ ना बोलो, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 2 ही आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, खत्म। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन D3, कोई दिक्कत परेशानी, आसान था क्वेश्चन। अब इसी में तुम्हें वैल्यूज दे देता तो वैल्यूज कर लेते भाई, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। चलो स्टार्ट, अगला क्वेश्चन। मेरे जीते जी बात मरने के 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस, ठीक है। कह रहा देखो 2 मैग्नेटिक मोमेंट फिक्स कर दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिया, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, क्या ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, क्या ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों के लिए एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। याद है मैग्नेटिक मोमेंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आता था, है ना, सेम। अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन वाले ने। कह रहे स्टेशनरी चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, कह रहे स्टेशनरी चार्ज रख दिया यहां पर, ठीक है। इन बिटवीन द गैप ऑफ 2 मैग्नेट्स एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर, द फोर्स ऑन द चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज बताओ क्या होती थी, कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, क्यू वी बी, याद आया, ये होता था, यही होता था, याद करो, ठीक है।
क्या यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया? अरे जितना इस मैग्नेट की वजह से फील्ड इधर होगा उतना इसकी वजह से इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म है, खत्म बात, जीरो पुट कर दो भाई, जीरो, खत्म, कुछ था ही नहीं। आ जाओ भाई साहब अगले क्वेश्चन पर, आपकी आंखों के सामने ये रहा, ये तो मैं लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। करंट कैरिंग कॉइल एज बार मैग्नेट याद करो, जब मैंने बोला था कि अगर कभी भी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होगा तो इसका ये वाला फेस होता है साउथ पोल, दूसरी तरफ होता है नॉर्थ पोल, याद है? तो अगर करंट कभी भी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, साउथ टू नॉर्थ होती है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हें याद करो, पढ़ाया था, करंट इनटू चार्ज, जैसे बेसिकली मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, यही होता था। तो चार्ज की जगह यहां करंट आ गया और लेंथ की जगह यहां एरिया आ गया था, यही था। अब ये तो तब की बात थी जब सिंगल वायर होती है, लेकिन वायर में बहुत सारी लूप हुए ऐसे, तब एन से मल्टीप्लाई कर देते, याद आया? याद आया? ये करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब आ जाओ बार मैग्नेट पे। तुम्हें याद है डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो टॉर्क लगी थी, और वो टॉर्क का फॉर्मूला आया था, याद करो, पीई साइन थीटा, याद है? तो यहां टॉर्क मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट, तो क्या यहां फॉर्मूला ये आना चाहिए? पर हमें क्या पता, हमें तो दिखाना पड़ेगा, प्रूव करके देख लो, सारी चीजें वही आ रही हैं भाई, ठीक है। आसान लग रहा है? खुद से बार बार बोला करो हाँ लग रहा है आसान, कहीं हल्का सा टॉपिक दिक्कत है ना दोबारा देखो उसे, वीडियो तुम्हारे पास यहीं की यहीं है, पीछे करके देख लो, ठीक है। क्या दिक्कत है? हार मत मानो कोई टॉपिक को ऐसा। अब मैं एक और अच्छी बात बताता हूं, तुमने देखा बेशक मैंने पहले चैप्टर में सारी डेरिवेशन कराई थी, पर मैं वापस करा रहा हूं, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला तो पहले चैप्टर में कर ली, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, नहीं। तो अगर तुम्हें पहले चैप्टर में समझ में नहीं तो यहां समझने की कोशिश करो, अगर यहां आ गई तो पहला चैप्टर अपने आप हो गया, ठीक है। चलो चलो भैया, तो कह रहा मैंने बार मैग्नेट प्लेस होता ही है भाई। अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर है, ये रही, इसका मतलब इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, ये तो मतलब होता है ना? क्या प्लस का मतलब नॉर्थ पोल, क्या ये नॉर्थ इस वाले नॉर्थ को इधर धक्का देगा? याद है चार्ज को धक्का देता था क्यू ई फोर्स, तो यहां पर एम बी, याद आ गया? याद आ गया? सेम इधर का साउथ इस वाले को दूर धक्का देगा, तो ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, दैट मींस टॉर्क है यहां पर, मानते हो? हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो? टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता था, यही होता था, हाँ ना बोलो। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना? क्या ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अगर मैं इसको थीटा ले लूं, क्या ये होता है 12 थीटा, क्या ये होगा 12 साइन थीटा, हाँ ना बोलो। आ गया? अब याद आ रहा है एग्जैक्ट सेम कराया था। क्या मैं लिख सकता हूं टॉर्क, फोर्स कितनी है एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा, ये रहा 12, ये रहा छोटा एम, क्या यही मैग्नेटिक मूवमेंट है? क्या बचा बी साइन थीटा, तो ये तो है वेक्टर फॉर्म, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम भी एक वेक्टर क्वांटिटी और बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे लिख सकता हूं? तो टॉर्क की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढोगे भाई, बताओ? टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। मान लो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहीं पे कोने में देता हूं एग्जांपल, मजा आ जाएगा तुम्हें समझ के टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये रही मान लो एक मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है भाई, ये रहा, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहां है? अंदर की तरफ, ठीक है। चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, हाँ ना बोलो। तो क्या करते हैं बताता हूं, जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ ले जाओ फिंगर्स की टिप, जो पहला वेक्टर उसकी तरफ ले जाओ फिंगर्स की टिप, क्या इधर है फिंगर्स की टिप, और दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को बेंड कर दो। दूसरा वेक्टर कहां है? अंदर की तरफ है, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, फिंगर्स की टिप बेंड कर दो, थंब कहां रहा है? ऊपर, यानी इस पर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो होगी ये, टॉर्क की डायरेक्शन होगी ये, याद रखोगे भाई? कछु दिक्कत तो ना आ रही भाई, बता दो। अरे याद आ गया? टॉर्क एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी, बताओ एसआई यूनिट लिख दे टॉर्क की, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, सबको पता है क्या होती है? अरे न्यूटन मीटर होती है, यहां से नहीं भी बता सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनकी भी बता सकते हो, वैसे न्यूटन मीटर याद रखना सिंपल, ठीक है। चलो 1 2 3 एंड गो। क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन 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 वाले भाई हमेशा वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन करोगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखना, मेरे सॉल्यूशन देख लो, फायदा क्या उस क्वेश्चन को करने का। कह रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट एक्सिस, ठीक है,
यार एक छोटी सी बार मैग्नेट है, छोटी छोटी बार मैग्नेट है, कह रहा विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कह रहा एक मैग्नेट ऐसे रखिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, कह रहा है इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, समझा? ठीक है ये रहा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा समझ गए ना एंगल, चलो देखते हैं। तो मैग्नेटिक 30 एंगल है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क भी टॉर्क दे दी भाई ने, टॉर्क दे दी भाई, टॉर्क कह रहे हैं 4.5 इंटू 10 के पावर -2 जूल। लिखना गलत है, न्यूटन मीटर लिखो, है ना, न्यूटन मीटर ज्यादा सही लगता है, जूल क्योंकि वर्क को ही बोलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल एम पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दें, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटे, टॉर्क कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू एम हमें ढूंढना है 0.25 साइन थीटे, थीटे होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 4.5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में आया 0.25, इधर बचा m इंटू ये आया तुम्हारा 1/2, 2 गया मल्टीप्लाई में, तो m कितना आया 2 मल्टीप्लाई में आया 4.5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में आया 0.25, डेसिमल हटाओगे ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, समझ रहे हो, डेसिमल हटाने पर ही आ जाएगा 10 की पावर 2, खत्म दोनों, ठीक है। डेसिमल हटाने पर फिर 10 आएगा नीचे, 25 धाम 250, 45 दूनी 90, ये आया 90/250, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 550 जा 2 9 जा 225 जा 9/25, ये तुम्हारा आएगा 25 0.36 ये आएगा भाई एम्पेयर मीटर। देख लो जल्दी से, देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो हमको बता देना भाई, हम बैठे हैं यार। देखो जब अब समझ में आया, अब जब भी तुम्हें एटीवीए का कॉन्सेप्ट समझ में, क्या बोला था मैंने, बहुत सारे बच्चों ने वैसे लिखा, मैंने देखे तुम्हारे चैट्स, जब भी तुम्हें एटीवीए का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या बोलोगे, हैं? आकाश सर तो क्या बोलते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन। मैं कह रहा हूं आत्मा को परमात्मा से मिलने में बहुत टाइम है भाई, अभी तुम्हारी उम्र काफी बाकी है। तुम बोलोगे एटीबी, अपना तो भोकाल है क्योंकि हमने क्वेश्चन जो कर दिया, और एटीबी तुम समझ भी रहे हो, ठीक है ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया, अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बताओ जल्दी 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 बोलो। अच्छा अब वही वाली बात जो हर वीडियो में बोलता हूं, अब वापस बोल देता हूं, क्या अब तक जो बच्चा इस लेक्चर में टिक गया है, सच्चे की इस लेक्चर को आई थिंक 50 मिनट से ऊपर हो गया ना, अब तक जो बच्चा टिक गया है, सच्चाई है वही बच्चा टिका है जो जेन्युइनली पढ़ रहा है। मैं गारंटी देता हूं तुम लोगों को, तुम लोग बोर्ड्स में फोड़ के आओगे। और जो बच्चा अब तक लेक्चर में टिका है वो मुझे जरूर कहीं ना कहीं टैग करके मुझे स्टोरी डाल के बता देना, इसी क्वेश्चन की डालना है, मैं तुम्हारी पोस्ट रीशेयर करूंगा और मैं तुम लोगों को याद रखूंगा, क्योंकि मैं आज तुम लोगों को गारंटी दे रहा हूं और मैं तुम लोगों का लास्ट तक ध्यान रखूंगा। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। अभी मैं बात कर रहा हूं कि भाई लेक्चर्स जल्दी जल्दी भेजो बच्चों को, है ना, क्योंकि मैं लेक्चर तो तुम्हें पता है मैं ये लेक्चर कब रिकॉर्ड कर चुका, क्या तारीख आज, और अभी गया नहीं होगा ना, छोड़ो बता नहीं रहा, सितंबर, किसी को नहीं बताना, अब पता नहीं जाएगा कब तक, क्योंकि भाई सभी के लेक्चर्स जाने हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं टीम को बोलता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी डाले भाई लेक्चर, है ना, क्योंकि तुम लोगों के हाफ एयरली मुझे लगता है लगभग खत्म हो गए ना, तो बस तो तुम लोग ये करना और मुझे जरूर स्टोरी पे डाल के बताना। और स्टोरी पे डालने के साथ साथ एक और काम करोगे, ये तो हो गया कि तुम रेगुलर पढ़ रहे हो, एक और तुम्हें डालनी है, अब से जब ये लेक्चर मिल जाएगा उसके 5 दिन बाद तुम्हें एक और, कि भैया मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के एटीबी, ठीक है, फिर वहां पे लिखना नीचे एटीबी। अब तो मेरा भौकाल है, मेरा नहीं तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आ जाओ भाई आ जाओ। अगला गॉस लॉ इन मैग्नेट। पता जब भी मैं गॉस पढ़ता हूं ना बार बार, हमारे गांव में जो वो उपले नहीं बनते, उपले है ना, गोबर के जो उपले बनते हैं उसे गोस्से कहते हैं, गोस्से, सहारनपुर की लैंग्वेज है, गोस्से कहते हैं। तो जब भी मैं गॉस पढ़ता हूं तो मुझे वो गोस्से याद आ जाते हैं भाई, तुम्हारे गांव में भी कुछ बोलते होंगे। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, याद है तुम्हें गॉस लॉ क्या था, कि एक चार्ज से कुछ दूरी पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो तुम वहां पर एक क्लोज्ड सरफेस बना देते थे, है ना, क्लोज सरफेस, यानी कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही हैं, यही तो होता था। वहां से तुम क्या निकालते थे, फ्लक्स। तो गॉस लॉ तुम्हारा बेसिकली था ई डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल इक्वल्स टू क्यू इन, ये था, याद है, बेसिकली यही होता है फ्लक्स, ये फॉर्मूला फ्लक्स का होता है। अब यहां फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा, पता है क्यों, बता दो। फ्लक्स जीरो हो गया तो बाकी बातें खत्म, क्योंकि मैग्नेट कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करती, मानते हो,
मैग्नेट में नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल दोनों होंगे। अब तुमसे कोई पूछ रहा है यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तुमने क्लोज सरफेस बना दे लो, क्या एक क्लोज सरफेस के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों आएंगे? हाँ। क्या नॉर्थ से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बाहर, क्या उतनी ही साउथ में एंटर करती हैं? तो मैं बोल सकता हूं जितनी लाइन अंदर आई उतनी बाहर भी निकल गई। क्या नेट फ्लक्स जीरो हुआ? फ्लक्स होता ही क्या है कि कितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, अरे जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर भी निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। जब नेट फ्लक्स ही जीरो हुआ तो यहां पर गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ते नहीं है पर पता होना चाहिए, एज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करते हम गॉस लॉ को मैग्नेटिज्म में अप्लाई? क्योंकि बिकॉज एज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन बार मैग्नेट, सो द फील्ड लाइंस एंटर इन द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द लाइंस एग्जिट दैट सरफेस, सो दैट नेट फ्लक्स इज जीरो। याद रखोगे बात? 1 2 3 गो। चलो ओ भाई साहब, अब आ रहा हूं खतरनाक टॉपिक भाई। अब जो हम पढ़ेंगे, इब्जा जो हम पढ़ने लाग रहे लाड लो, वो वाले टॉपिक पढ़ने लाग रहे हैं जो अभी तक तुमने ना पढ़े होंगे। ये वैसे टॉपिक तुमने बचपन में थोड़े थोड़े पढ़े थे, इनमें से कुछ तुम्हें पता होंगे, शायद बाकी नहीं पता होंगे। मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे मैंने। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस भी ये कहती है वो वाले मटेरियल्स जो मैग्नेट से अच्छे से, मैग्नेट के साथ कुछ उनसे फर्क पड़ता हो। मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं? जिनका मैग्नेट से कुछ लेना देना हो, कुछ लेन देन चल रहा हो। है मान लो मैं किसी को बोल दूं मेरा एक दोस्त है उधार मटेरियल, यानी उसका उधार से कोई लेना देना है, या तो उधार देता है या उधार लेता है ना, या उधार वालों से पिटता है या उधार वालों को पीटता है, यानी उसका कुछ लेना, उसका कुछ लिंक है उधार वालों से, समझ रहे हो? लिंक है उसका कुछ उधार वालों से। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन हुए? जिनका मैग्नेट से कुछ लेना देना तो है, या तो वो मैग्नेट से दूर भाग जाते हैं, या मैग्नेट के पास आ जाते हैं, या मैग्नेट से डरते हैं, या मैग्नेट से प्यार करते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मैं किसी को बोल दूं रील मटेरियल, तो या तो वो रील देखता है या फिर वो रील बनाता है ना, या तो रील देखता है या रील बनाता है या रील बनवाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो तुम कौन से मटेरियल हो पहले मुझे बताओ, तुम कौन से मटेरियल बताओ मुझे? पढ़ाई मटेरियल हो, रील मटेरियल हो, हैं कौन से मटेरियल हो? तो मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट से अफेक्ट हो। अब वो अफेक्ट किसी भी तरह हो सकते हैं, या तो मैग्नेट से दूर भाग जाते हैं या मैग्नेट के पास आ जाते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, बहुत सारे। तो 3 तरीके के हम मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। एक होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। कौन से? पैरा मैग्नेटिक, पैरा, ठीक है। ये वो मटेरियल्स हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय, यानी हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, होते हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। यानी होता क्या है कि तुम में से हर कोई ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्ट होता है, ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल है, ये कोई टैबू नहीं है जो इसके बारे में बात नहीं कर सकता। भाई बच्चे आजकल 6ठी 7वीं में नहीं मान रहे, तुम तो फिर भी 12वीं में आ गए हो भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीटली नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हल्के से अट्रैक्ट होते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं और उस हल्के से अट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं बाद में देखेंगे, अभी जिंदगी पड़ी भाई, कॉलेज लाइफ पड़ी है, फिर शादी, बहुत बड़ी दुनिया है। तुम्हें इतनी बड़ी उम्र मिल जाएगी अगर तुम अच्छे से जियोगे कि तुम्हें सारे काम करने के टाइम मिलेंगे भाई। तो किसी काम को जबरदस्ती किसी और टाइम के काम में मत घुसा देना, ठीक है। तो पैरामैग्नेट मटेरियल वो जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। डायामैग्नेटिक, फीबली रिपेल्ड बाय, फीबली का मतलब ही हल्का ही है, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट से दूर भागते हैं, ये मैग्नेट से दूर भागते हैं। वो लोग जो दूर भागते हैं और हमें डर लगता है, डर भी लगता है, ऑब्वियस बात है, लड़कों को तो बहुत ज्यादा लगता है भाई, मजाक नहीं कर रहा। वैसे तो बात करते रहेंगे दोस्तों से आपस में, वो देख तुझे देख रही है, और अगर सच में नहीं देख लिया उसने और आगे पास में बात करने लगे तो दूर भाग जाएंगे, तो एकदम 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 फटी हालत हो जाती है कि भाई साहब कांप गए हाथ। हाँ हुआ है भाई, सबके साथ हुआ है, सब। तुम पूछना अपने आसपास के दोस्तों से, ठीक है, कोई एक आधा ही होगा स्टड सा, कोई भाई वो अलग। हाँ भाई मैं तो रहा हूं प्रॉपर बैक बेंचर, तुम्हारे एडीवीयर है बैक बेंचर, बी स्क्वायर एम बैक बेंचर। तो अपन तो हमारा तो ये होता था आपस में ये सब बातें करते देख देख देख, पर जब रियलिटी में कोई पास, मतलब मैं वो वाला बैक बेंचर था जो बैक बेंचर रह के अपने दोस्तों के साथ पूरी बकवास करता था, पूरे मजे लेता था, घूमता फिरता था, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मैं पढ़ता था एक्चुअल में, तो मेरे नंबर भी टॉप पे रहते थे, तो मैं पिटता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बात करने के ऊपर, इधर उधर की है ना, ये सब करने के ऊपर, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक फीबली रिपेल्ड होते हैं, जो हल्के से रिपेल हो जाते हैं, दूर भागते हैं मैग्नेट से। और फेरोमैग्नेटिक ये वो हैं फालतू, आलतू जलालतू, आई बला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, तू है फुल्ली फालतू, है ना।
स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट से क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ध्यान रखना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, लिख लेना भाई, ये पैरा, ये डाया, ये फेरो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वालों में, ठीक है, जरा देखो पहले कुछ बताने वाले, तब पानी पियो, पानी पियो, पानी पीते रहा करो। अब एक छोटी सी बात समझो, छोटी मगर मोटी मोटी बात है। अब तुम जैसे मेरे से पढ़ रहे हो ना, तुम में से बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना। अब ये वीडियो पे भाई देखे जाएंगे, कितने सारे व्यूज आएंगे ना, बहुत सारे आ जाएंगे। तुम में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि एटी भैया मजा आ गया, एटी भी बहुत बढ़िया सर, थोड़ा सा लेक्चर जल्दी लेके आओ, एटी भैया हमारे कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के मैसेजेस करोगे, देखो मैं कौन कौन से करोगे ना। बहुत सारे बच्चे लेक्चर को लाइक करेंगे, पता नहीं बहुत सारे नहीं करेंगे, बहुत सारों का मन करेगा कर देते हैं, बहुत सारे कहेंगे छोड़ो हमें क्या लेने देना। हर प्रकार का बच्चा क्लास में बैठा है ना। क्या मैं हर बच्चे को इक्वली पढ़ा रहा हूं? जो टीचर का काम है, तुम्हारे एटी भैया का काम क्या है? सबको इक्वली पढ़ाना। दैट मीन्स ये जो मेरा लेक्चर है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहां बैठा चंपक है, चंपक के पास मेरे लेक्चर का आधा पार्ट गया हो यूट्यूब पर, है चंपा के पास मेरे लेक्चर का सिर्फ 1.5 पार्ट गया हो, है आयुष के पास पूरा पार्ट चला गया हो, है पिंकी के पास लेक्चर में से ये डेफिनेशन गायब हो गई। ऐसा नहीं है ना, सबको बराबर नॉलेज मिल रही है ना, ठीक है। तो मैं हूं यहां पर कौन? ये सोलेनोइड, देखो ये सोलेनोइड दिख रहा है तुम्हें ना, ये रहा सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर खाली जगह होती है, इसको बोलते हैं कोर। यहां पर हो तुम, अभी मैं सोलेनोइड लो, ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो बी नॉट, करंट है यहां पर मान लो आई। क्या बी नॉट होगा तुम्हारा म्यू नॉट छोटा एन आई, यही होता है सोलेनोइड का फॉर्मूला, याद है? ये सबको याद है, ये सबको याद है, सबको याद, जल्दी बोलो। बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब एक बात समझो जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेट टू मैग्नेटाइज अदर मेटेरियल, या एक मैग्नेट बन चुकी है एक, यानी एक टीचर की क्या एबिलिटी है हर बच्चे को पढ़ा पाने की, टीचर कितना पढ़ा पा रहा है, यानी एक मैग्नेट दूसरे मटेरियल्स को कितना मैग्नेटाइज कर पा रही है। मतलब अगर मैं यहां पर एक मटेरियल रख दूं, मटेरियल यानी तुम, यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये रहे, इन बच्चों को, ये जो मैग्नेट है सोलेनोइड, इन बच्चों को, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको कलर कर देते हैं, चलो ये जो ग्रीन वाला पार्ट हो, ये हो तुम, ये हो तुम, ये हो तुम, अरे भैया ये कहा होगा, ये कहा होगा भैया, ये हो तुम, ये तुम हो, ये ग्रीन वाला पार्ट। इस ग्रीन वाले पार्ट को मैं, मतलब इन बच्चों को मैं कितना ज्ञान दे पा रहा हूं, मेरी एबिलिटी कितनी है, समझ रहे हो? इस सोलेनोइड की क्या कितनी एबिलिटी है कि इनको भी मैग्नेट बना दे, पता है इसको भी मैग्नेट बना देगा, ये जो अंदर रखी, कितना मैग्नेटाइज कर पा रहा है, कितना इसको मैग्नेट बना पा रहा है। ये कहलाता है तुम्हारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे? एच। किससे डिनोट करते हैं? एच से, एच, ठीक है, ध्यान से देखना। यानी बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये जो एन आई है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना अच्छा मैग्नेट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना अच्छा मैग्नेट फील्ड बनेगा। इस एन आई को मिला के हमने बोल दिया एच, याद रखोगे। इस एच को ही हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसको ही बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब मैं तुम लोगों को कितना ज्ञान दे पा रहा हूं, ये सोलेनोइड इसको कितना मैग्नेट बना पा रहा है, कितना मैग्नेटाइज कर पा रहा है। अब आते हैं तुम पर। हर क्लास में बच्चे बैठे जो मैंने बताया, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ कम पढ़ेंगे, कुछ थोड़ी देर बाद लेक्चर को रख देंगे, लेकिन अब जो बच्चे बैठे मुझे पता है वो सारे शिद्दत से पढ़ने वाले बैठे हैं यहां पर, है ना, सारे शिद्दत से पढ़ने वाले। लेकिन जो स्टार्टिंग में देख के चले गए वो तो नहीं पढ़े ना, हर कोई बच्चा अलग अलग है ना। पहले देख लो जरा ध्यान से 1 2 3 इनको। अब आ जाओ तुम्हारी बात करते हैं, क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब समझना क्या है? ये तो मैं हूं, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, मेरी ज्ञान, मेरा ज्ञान, ये रहे तुम अंदर बैठे, ये रहे तुम अंदर बैठे, ये रहे जो तुम अंदर बैठे हो भाई, है ना, ये तुम अंदर बैठे हो ना, इसको कलर कर देते हैं। अब तुम कितना ज्ञान ले पा रहे हो, तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी, तुम कितना ज्ञान ले पा रहे हो, ये किस पर डिपेंड करता है? तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर, यानी तुम्हारी ताकत कितनी है और तुम्हारी दिमाग में जगह कितनी है। तुम पूरे दिन से इधर उधर की काम कर रहे होगे, रील वील देख रहे हो, तो दिमाग भर चुका होगा पहले, फिर दिमाग में पढ़ाई जाएगी नहीं, यही होता है ना। यानी ये डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ये किस पर डिपेंड करता है? तुम्हारी ताकत, यानी इसकी पोल की ताकत, पोल स्ट्रेंथ, यानी ये जो अंदर मटेरियल रखा है इसकी पोल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया मतलब कितनी जगह है, खाली दिमाग में जगह है नहीं है, भर लिया पैरी फालतू की चीजों से ना। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैं इस मैग्नेट तो पूरा ज्ञान दिया, ताकत लगाई कि इसको मैग्नेटाइज कर दे, इसको मैग्नेट बना दे।
ये खुद कितना मैग्नेटाइज होना चाहती है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड, यानी एबिलिटी ऑफ तुम्हारी कि तुम कितना ज्ञान लेना चाहते हो। अगर एक बात बताओ, मैं ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, इस लेंथ से, कोई दिक्कत है? लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, क्या यही होता है तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट? हाँ ना बोलो। एरिया इनटू लेंथ, क्या यही होता है वॉल्यूम? हाँ ना बोलो। मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, हाँ ना बोलो। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ये होता, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या एम मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। तुम्हारा एक छोटा सा काम है, ऑल्दो मुझे पता है तुम कर लोगे, मैं जानबूझ के इसकी यूनिट नहीं लिख रहा। तुम्हें ऊपर वाली की यूनिट पता है टेस्ला, नीचे वाली की पता है म्यू नोट की, टेस्ला भी तो है ना, पता है? पता है ना क्या क्या होती है? निकाल लोगे? निकालनी आती है? अरे इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो ना, यहां से निकाल लो, है ना? दोनों की पता है, इसकी ऐसा यूनिट बताओ मुझे सेम। तुम्हें आगे मैग्नेटिक मूवमेंट की पता है एम्पियर मीटर, नीचे वाले की पता है वॉल्यूम की मीटर क्यूब, दोनों की यूनिट पता है, निकाल लोगे? निकाल के दिखाना मुझे। सबको समझ में आया कि भैया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वो जो तुम्हें टीचर ज्ञान दे रहा है, सोलेनोइड कितना मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहा है इसे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब तुम खुद कितना पढ़ना चाहते हो, ये खुद कितना मैग्नेटाइज होना चाहती है, इसकी एबिलिटी क्या है पढ़ने की, ज्ञान लेने की, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिख लिया? आगे आ जाओ। अब एक तीसरी चीज आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तुम्हें याद होगा मैंने एक बात बताई थी, चलो 3 डायग्राम जरा ध्यान से देखो, पहला दूसरा तीसरा। पहले डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो ये मैग्नेट नहीं है, मटेरियल है कोई, है ना? क्या मटेरियल, ये फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना? क्या ये फील्ड लाइंस इससे दूर भाग रही हैं? क्या यहां पर फील्ड लाइंस इस मटेरियल की जगह बाहर से जाना प्रेफर कर रही हैं? बाहर से जाना, बाहर मतलब खाली जगह। ये जो खाली जगह है इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तुम्हें पता है म्यू नोट होता है। मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मान लो म्यू एम बोल दो, म्यू वन बोल दिया यहां पर। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर म्यू वन छोटा है म्यू नोट से? बोल सकता हूं। यानी कि बाहर से फील्ड लाइन ज्यादा प्रेफर कर रही है इसके बजाय। ऐसे मटेरियल होते हैं डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये दूर भगा रही। देखो क्या ये डायामैग्नेटिक है? हाँ ना बोलो। है ये डायामैग्नेटिक? इधर आओ। क्या यहां पर कुछ कुछ हल्का हल्का मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके अंदर से, पर ज्यादा नहीं जा रही, कुछ कुछ। क्या ये हल्का सा अट्रैक्ट कर रहा है फील्ड लाइंस को? ये मैग्नेट, क्या यहां पर म्यू टू तुम्हारा बड़ा है म्यू नोट से, हल्का ही बड़ा है, क्या ये हो गया पैरामैग्नेटिक? हाँ ना बोलो। है ना? यहां पर बहुत सारी फील्ड लाइंस अंदर से आ रही है, मतलब फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, फेरोमैग्नेटिक। क्या यहां पर म्यू थ्री बहुत बड़ा है म्यू नोट से? इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के अंदर तुम्हें पढ़ाया था मैंने एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था। इसका फॉर्मूला याद करो, ये था, ये था, याद है? सेम वही देखो, मीडियम की परमिएबिलिटी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या फॉर्मूला लिख सकते हो? ये फॉर्मूला तुमने याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा था ऐसे, याद आया? एग्जैक्ट सेम पढ़ा था, याद आया? हाँ, याद आया? याद आया? इट मेजर्स, परमिएबिलिटी बताती है, इट मेजर्स दैट हाउ मच फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना? जितनी ज्यादा मटेरियल से पास करेंगी फील्ड लाइंस मतलब उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल पास नहीं कर रही, दूर भाग रही है डायामैग्नेटिक, थोड़ी सी पास कर रही है पैरामैग्नेटिक, बहुत ज्यादा पास कर रही है फेरोमैग्नेटिक। ये बात याद रखी जाएगी। हाँ ना बोलो। मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट पढ़ने में? देखो 1 2 3 चलो आ गया, तो लिख लिया ना 1 2 3 एंड को। आ जाओ। अब आया मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैंने बोला था पहले चैप्टर में भी आएगा, आया था, मैंने बोला था इसको पढ़ाऊंगा टाइम आने पे, आज है वो टाइम। इस सिंबल का नाम है काई, KAI, काई, है ना? ये एक्स की तरह दिख रहा है कुछ कुछ, है ना? एक्स की तरह दिखता है कुछ कुछ, एक्स की तरह, है ना? ये क्या बताता है बताता हूं। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पढ़ा दो तब भी उनका पढ़ने का मन नहीं करता, वो ध्यान नहीं देते ज्यादा, है? होते हैं, मानते हो ये बात तो तुम। लेकिन अब जो बच्चे तुम यहां बैठे हो मुझे पता है सारे वो बच्चे हो, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें 2 चीजें, तुम खुद से 3 चीजें समझ रहे होगे, है ना? अरे जब तुम्हारा दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है ना, जब तुम कॉन्सेप्ट में घुस जाते हो, तो टीचर बताता है एक बात, लेकिन कुछ बच्चे ना खुद से दिमाग लगा के समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर ये कहना चाहते हैं, एटी भाई ये कहना चाहते हैं, मतलब कम ज्ञान देने पर भी ज्यादा ज्ञान ले लेना, यानी तुम बहुत बढ़िया मटेरियल हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो, ये तो मतलब हुआ। इसी तरह
मैग्नेटिक मटेरियल उतना ज्यादा अच्छा। ये एच क्या है बताओ? एच है जो ज्ञान दिया, ये वही है जो ज्ञान दिया, इससे उससे रिलेट कर रहा हूं। और ये आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है? ज्ञान लेने की एबिलिटी, ज्ञान लेने की एबिलिटी। और क्या? ये ज्ञान देने की एबिलिटी। ये ज्ञान दिया मतलब जो सोलेनोइड ने मैग्नेटिक फील्ड दिया था, एच वही है। सोचो मैंने कम ज्ञान दिया, हल्का सा ज्ञान दिया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा दे दिया, और तुमने ज्यादा ज्ञान ले लिया। ये ज्यादा मतलब ये ज्यादा, ये कम मतलब ये ज्यादा, मतलब काई इज मोर मीन्स गुड मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ ना बोलो, क्या बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। अगर काई ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा होगा। सोच के बताओ। अब मान लो मैंने ज्ञान बहुत ज्यादा दिया और तुम ले ही नहीं रहे। मैंने बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस भेजी पर वो फील्ड लाइंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मतलब काई कम हो जाएगा, काई 1 से छोटा हो जाएगा। अगर एच बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो क्या यहां पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 1 से छोटा आएगा। यहीं से हम डिसाइड करेंगे, यहीं से देखना क्या डिसाइड करेंगे। ये बात याद रखोगे? पहले बताओ, देख लो, ये बात याद रखोगे? जल्दी बताओ। यानी काई कम ज्यादा छोटा मोटा दाएं बाएं आए बाएं, ठीक है। तो अब यहां से देखो एक बात पता चल गई, क्या? ये रही मैग्नेट सोलेनोइड, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं इसको मैं बी नोट बोल रहा हूं, और ये बी नोट क्या है? म्यू नॉट एच, अभी दिखा दिया था। जो इसके अंदर तुम बैठे हो मैग्नेटिक मटेरियल, तुम भी मान लो मैग्नेट बन गए ना बने, हल्की मैग्नेट बने, अच्छी मैग्नेट बने, उल्टी मैग्नेट बने, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे अंदर भी एक फील्ड आ गया है ना, जो तुमने, इसको मैं बोल देता हूं बी। तो ये बी किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट एच था जो मैंने दिया ज्ञान, आई जो तुमने लिया ज्ञान। याद रखोगे ऐसे, बी नोट म्यू नोट एच मतलब जो दिया ज्ञान, म्यू नोट आई मतलब जो लिया ज्ञान। अब ये कुछ भी हो सकता है, फील्ड सेम डायरेक्शन में इसकी, मतलब ये अच्छा मटेरियल बनेगा, इसका मतलब ये या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक होगा। अगर फील्ड लाइंस उल्टी बनती इधर की डायरेक्शन में, अपोज करती, अपोज कौन करती बताओ? जो दूर भागना चाहता है मैग्नेट से, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तरफ बन जाती है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलो पहले ये देख लो, इतना हो गया, मजा आ गया भाई, समझ गए है ना। अब इसी को पढ़ते हैं, एक तगड़ी चीज। अब एक बात बताओ, मान लो कल को बड़े होके तुम आए मेरे पास, एडी भैया साथ में मिलके यार कुछ ट्राई करते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं, है ना। तुम लोग भी आ गए पीडब्ल्यू में हमारे पास, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, जो सोलेनोइड था, ये कौन था? वो टीचर यानी एडी भैया तुम्हारे, है ना। इनका ज्ञान, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, यहां तुम हो अंदर, तुम्हारा ज्ञान। अब दोनों ने मिलके, अब ये पूरी को एक एंटिटी मान लो, यानी ये सब मिल गए, मिलके इन्होंने कहा चलो अब देश का भला करते हैं, कुछ करते हैं बड़ा। तुम लोग आगे मेरे पास, एडी भाई साथ मिलके करते हैं, एडी भाई प्लीज हम भी साथ मिलके करेंगे, अलग मजा आएगा भाई, ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो मैं इस चीज का वेट करूंगा किस दिन तुम भी आओगे, ठीक है। चलो साथ मिलके, क्या मैं बोल सकता हूं ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये टोटल मिलके अब किसी तीसरे पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्या बी नोट प्लस बी कर दूं, दोनों को प्लस कर दूं, हाँ ना बोलो, कर दूं। अब मान लो ये पूरा का पूरा, ये मैंने कहीं रख दिया, एक मीडियम में ले जाके कहीं रख दिया, हवा पानी तेल कहीं भी, है ना। तो मैं बोल सकता हूं इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब अच्छा, हम भी तो मिलके ज्ञान दे ही रहे हैं किसी को, ज्ञान देने को एच बोलते हैं, याद रखना। क्या मैं अब इसको लिख सकता हूं बी नोट? यहां लिखा मैंने म्यू एम, एम मतलब मीडियम से रिलेटेड, एच मतलब ज्ञान मिलके, हम मिलके टोटल ज्ञान दे रहे हैं किसी को। बी नोट क्या था? म्यू नोट एच, बी क्या था? म्यू नोट आई। ये एच में ले गया डिवाइड में, ये एच में ले गया डिवाइड में, एच से एच कटा, यहां बचा सिर्फ म्यू नोट, यहां बचा म्यू नोट। आई अपॉन एच क्या होता है? काई, याद करो, यहां से कॉमन ले लो म्यू नोट, अंदर बचा 1 प्लस काई, ये आया म्यू एम। पहले इतना देखो, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो जल्दी से। यहां आ गया म्यू एम। अब तुम्हें पता है म्यू एम भी क्या होता है? बताता हूं। म्यू नोट को ले आओ डिवाइड में, ये म्यू एम ऐसे ही रहने दो, म्यू नोट ले आओ डिवाइड में, यहां क्या बचा? 1 प्लस काई। ये म्यू एम अपॉन म्यू नोट होता है म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को इस वैक्यूम की परमिएबिलिटी से कंपेयर करता हूं, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है? पहले मुझे इतना बता दो, जल्दी से देख लो जरा, साइड में बताते हैं, नोट करो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखो जल्दी से लिख लिया। अब इसको और फील दिलाऊंगा, तुम्हें टेंशन ना लो, अभी तुम्हें इसके इससे रिलेटेड एक और फील दिलाऊंगा अभी, है ना। चलो
1 2 एंड 3। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक समझते हैं। पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं, इसका म्यू एम, ये मीडियम है ना एक तरह का। क्या फील्ड लाइंस कुछ कुछ इससे जाना चाहते हैं, कुछ कुछ जाना चाहते हैं, सब नहीं जाना चाहते, इससे कुछ कुछ जाना चाहते हैं, और ये म्यू नोट है। क्या एक बात बताओ, म्यू एम ग्रेटर देन होगा म्यू नोट से? और म्यू आर क्या होता है? ये होता है। क्या मैं बोल सकता हूं न्यूमिरेटर बड़ा है, क्या मैं बोल सकता हूं म्यू आर विल बी ग्रेटर देन 1? हाँ ना बोलो, विल बी ग्रेटर देन 1। फॉर्मूला अभी अभी एक और पढ़ा है तुम्हें। मुझे बताओ अगर ये 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी और 1 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये पक्का है कि आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा? सोच के बताओ। ये जो काई है ये ससेप्टेबिलिटी 0 से बड़ी आएगी? सोच के बताओ। सब लोग दोबारा सोचो, दोबारा सुनो। यह है मीडियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, यह है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसकी परमिएबिलिटी, क्या फील्ड लाइंस इससे जाने की कोशिश करेंगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये म्यू एम बड़ा होगा म्यू नोट से? अभी पढ़ा था कॉन्सेप्ट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या ये म्यू आर ग्रेटर देन 1 आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। लेट्स से मान लो 2 आ गया, तुम 2 में से -1 करोगे तो पक्का है आंसर पॉजिटिव ही आएगा? हाँ ना बोलो। क्या पक्का है कि ये पॉजिटिव आएगा एंड ग्रेटर देन 1 आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, सॉरी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि काई तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा एंड पॉजिटिव होगा? हाँ ना बोलो। तो जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका म्यू एम ग्रेटर देन होता है। एक तो म्यू एम यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होता है, और काई पॉजिटिव होता है और 1 0 से बड़ा होता है। ये बात क्लियर है? आ जाओ फेरोमैग्नेटिक के पास। क्या फिर से फेरोमैग्नेटिक का जो म्यू एम होगा वो म्यू नोट से बहुत बड़ा होगा? हाँ ना बोलो। क्योंकि इसके अंदर तो सारी फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा चली जाएंगी, बहुत ज्यादा जाएंगे इसके अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो म्यू आर होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो क्या ये जब हद से ज्यादा न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो म्यू आर भी बहुत बड़ा आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं म्यू आर वेरी ग्रेटर देन 1? क्या 1 से बहुत बड़ा आएगा? मान लो हो सकता है 100 आ जाए, 150 आ जाए, होगा? तो जब तुम इस फॉर्मूले में डालोगे म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई, जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो जब तुम इसमें से 1 माइनस भी कर दोगे तब भी तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, काई भी। क्या काई बहुत ज्यादा बड़ा आएगा 0 से? हाँ ना बोलो। एंड पॉजिटिव आएगा। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पता क्या पूछेगा क्वेश्चन में? काई इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन 0। बताओ कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक। खत्म बात। काई वहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां हल्का सा बड़ा है 0 से, वहां बहुत बड़ा है 0 से। अब आ जाओ तीसरी बात। अब क्या फील्ड लाइंस बाहर से जाने की कोशिश करेंगे? हाँ ना बोलो। यानी यहां पर तुम्हारा उल्टा हो गया। क्या यहां तुम्हारा म्यू नोट बड़ा है म्यू एम से? क्या इसके हिसाब से देखा जाए, क्या इस बार डिनोमिनेटर बड़ा आ गया? डिनोमिनेटर बड़ा तो क्या पूरी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी? हाँ ना बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं म्यू आर स्मॉलर देन 1 आएगा? हाँ ना बोलो। यह है इस कॉन्सेप्ट की मेन चीज। क्या इस बार ये होगा? क्या म्यू आर छोटा आएगा इस बार 1 से? फॉर्मूला मजा आ रहा? देखो कॉन्सेप्ट में, क्या 1 से छोटा आएगा? लेट्स से 0.6 आ गया और ये 1 इधर माइनस में आ गया, क्या आंसर माइनस में आएगा? खुद सोचो। अरे एग्जांपल के लिए मान लो म्यू आर तुम्हारा, एग्जांपल के लिए म्यू आर तुम्हारा मान लो 0.5, ये प्लस का 1 इधर -1 आएगा तो आंसर माइनस का 0.5 आएगा। यानी क्या इस बार तुम्हारा काई इज स्मॉलर देन 0? हाँ ना बोलो। स्मॉलर देन 0 नहीं, स्मॉलर देन 1, बल्कि काई नेगेटिव आ जाएगा ना, स्मॉलर क्या आ गया इस बार? काई तुम्हारा नेगेटिव आ गया। हाँ ना बोलो। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? इस बार काई तुम्हारा नेगेटिव आ गया। बोलो भैया जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी बालक बालिका को जल्दी बताओ, याद रखोगे? बोलो जल्दी जल्दी। अरे बोलो भैया, अरे बोलो भाई, क्या काई नेगेटिव आ गया? हाँ ना बोलो। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बालक बालिका को? बताओ। यानी अब मैं तुमसे अगर डायरेक्ट पूछूं, डायरेक्ट एक छोटू सा क्वेश्चन पूछूं, है ना, बताओ काई इज ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव, बताओ कौन सा मटेरियल है ये? बताओ कौन सा मटेरियल है? अरे डायरेक्ट पैरामैग्नेटिक। तुमसे पूछे बताओ काई इज नेगेटिव, बताओ कौन सा मटेरियल? डायामैग्नेटिक।
तुमसे पूछे बताओ काई इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, कौन सा मेटेरियल? फेरोमैग्नेटिक। मजामा, आसान था कॉन्सेप्ट, मजेदार था। एक बार मन मन में रिवाइज करो, अभी के अभी खत्म करो तुरंत मन में रिवाइज करके। चलो भाई चलो 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 चल 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 चल। अच्छा इसके बाद सुनो ध्यान से, अब हम पैरामैग्नेटिक को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली पैरामैग्नेटिक मेटल क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं? क्योंकि इनके अंदर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी स्पिन की वजह से एक ऐसी क्वालिटी आती है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। ये अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं पर अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर तुम इन्हें मैग्नेट के आसपास रख दो तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, फीबली, हल्का हल्का, ठीक है, ये जो हल्का हल्का, ठीक है। तो ये है, तो होता है मेन बात ये। अब तुम्हें एक बात बताता हूं कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते हुए, हिंट देता हूं तुम्हें। तो पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, स्पिन करता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेट्स से इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है स्पिन, ऐसा ही यहां से इलेक्ट्रॉन घूम के यहां आ रहा है, ठीक है। क्या तुम देख रहे हो एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बेसिकली सर्कुलर। क्या खुद का इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक करंट इस ऑर्बिट के अंदर, ये एक ऑर्बिट है, लेट्स से एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गोल गोल घूम रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये करंट की डायरेक्शन इधर, यानी एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट ये रहा। क्या सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट? समझ में आया? यानी कि अंदर ही अंदर एटम भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब बेसिकली होता क्या है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर एक में इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होगा, तो इनके स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब एक का मैग्नेटिक मूवमेंट मान लो ये रहा, दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर, एक का अंदर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मैग्नेट नहीं बन पाती। लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक आधा ऐसा रह जाता है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट समझ रहे हो क्या होता है? मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेवियर शो कर रहा है। पॉइंट समझना है? ये कहलाते हैं क्या? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से हल्का सा बढ़ जाता है। अगर तुम कभी भी इन्हें सोलेनोइड में रख दोगे तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, पढ़ा दिया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये फीबली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटाइज से, है ना, हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है इनके अंदर। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था, याद है तुम्हें, वो बनवाया था ये। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो अंदर जो मेटेरियल रखा था उसका भी इधर ही आ जाता है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना। इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना थोड़े से, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी हल्की सी पॉजिटिव होती है। एग्जांपल ये रहे एल्यूमिनियम क्रोमियम, है ना, एग्जांपल तुम्हें ये दे दिया, लिखना 1 2 3 इनको। इसके बाद डायमैग्नेटिक मटेरियल, इनके अंदर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इनका जो स्पिन है, सारे मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर तो दूसरे का इधर, ठीक है, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके अंदर, तो इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इनके अंदर उल्टा होता है एक्चुअल में। इनकी एक खासियत क्या है, मान लो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये मैग्नेटिक, ये रहा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, इनका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसलिए रिपल होते हैं। क्या होते हैं? रिपल। 1 2 3 क्या होते हैं भाई साहब? द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मटेरियल डिक्रीजेस स्लाइटली, यानी जो, क्योंकि देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर एक उधर, तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा, डिक्रीज हो जाता है इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इनका रिलेटिव परमिएबिलिटी स्मॉलर देन 1 होता है, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होता है, ये बात पढ़ चुके हैं। ये फीबली में, समझ रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होते हैं मैग्नेटाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये फीबली रिपेल्ड होते हैं, फीबली रिपेल्ड होते हैं, या वीकली रिपेल्ड लिख दो, ठीक है। ये कहां भागते हैं? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ जाते हैं, उल्टा भागेंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर, लेड, ये रहे इनके एग्जाम्पल, ठीक। आसान है, मतलब सारी बुरी बात है ये। अब आ जाओ क्या, अच्छा एक क्वेश्चन, इफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल, क्या नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है? दोनों में ही ज्यादा होता है, तो दोनों से दूर भागेगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एंड रिपेल्ड बाय साउथ पोल, बोथ रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, दोनों से रिपेल होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। आसान। डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड मूव्स स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ भागता है ऑलरेडी, ठीक है। देख रहे हो गोली की स्पीड में हो गया भाई अब तुम्हारा, है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनके अंदर भी बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, तो इनके अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, बहुत सारा। और इनके अंदर एक खास बात क्या होती है, एक डोमेन थ्योरी है। डोमेन थ्योरी बेसिकली क्या, सारे एटम्स का मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है।
यानी यहां पे जितने भी एटम्स होते हैं सब एक ही डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है। तो इतना सारा मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में आता है तो ये बढ़िया मैग्नेटाइज हो पाते हैं। यानी जैसी तुम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसी तुम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा ये बिना मैग्नेटिक फील्ड में रखे इनका कुछ नहीं है। मान लो ये रहा सोलेनोइड, तुमने एक फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल ये रखा हुआ, अभी ये मैग्नेट नहीं है, इसके अंदर जो एटम होंगे ना वो इधर उधर होंगे, सबके ऐसे होते हैं इनके पर होता सबके पास है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट है पर सब इस तरह से अलाइन होते हैं कि इसका इससे कैंसिल हो गया, इसके इससे इस तरह से। लेकिन जैसे तुम इसे ले जाके रखोगे कहां, एक मैग्नेटिक फील्ड में, सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब सब जुड़ जाएंगे और जुड़ के बड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट बनाते हैं। बड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये स्ट्रांगली इनका फील्ड जो आता है बहुत बड़ा आता है, इधर तो था ही पहले से, इनका फील्ड भी बहुत बड़ा आ जाता है, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड टू दिस इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है 1 से, है ना। ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, ये बता चुका हूं सब, है ना। ये अच्छा मैं तेज क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी सब बता दिया, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या हरकतें करते हैं सब बता चुका हूं ये, है ना। ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले से मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली होती है भाई साहब। ये कहां बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, कहां, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। एग्जांपल है आयरन और कॉपर, रोल आयरन और निकल, सॉरी नॉट कॉपर, ठीक है। लिख लो 1 2 3 इनको। चलो एक क्वेश्चन कह रहे द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक आर डिनोटेड बाय दिस। कह रहा है ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट है किसका, डायामैग्नेटिक का, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट किसका, पैरामैग्नेटिक का, और ये तुम्हारा है फेरोमैग्नेटिक का, है ना, यूएफ, ठीक है। सबसे पहली बात इसका होता है 0, डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0, ठीक है, डायमैग्नेटिक का 0, पैरामैग्नेटिक का 0 नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, यहां देखो डाया का कह रहा है 0 नहीं है, गलत ऑप्शन है। कह रहा है पैरामैग्नेटिक का 0 है, गलत ऑप्शन है। कह रहा है डायमैग्नेटिक का 0 नहीं है, गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1, डायमैग्नेटिक का 0 होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, बट दिस इज नॉट 0। आ जाओ भाई आगे 1 2 3। कह रहा देयर आर 4 लाइट वेट रोड सैंपल्स, कह रहा 4 ऐसी हल्की हल्की रोड है, ए बी सी डी, है ना, ठीक है। सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, धागे से लटका दिया सेट। अब बार मैग्नेटिक स्लोली ब्रो, इनके पास बार मैग्नेट लेके आए हर सैंपल के पास। कह रहा है ए इज फीबली रिपेल्ड, कह रहा है ए रिपेल हो गया, मतलब ए तुम्हारा डायामैग्नेटिक है। बी इज फीबली, बी हल्का सा अट्रैक्ट हो गया, मतलब पैरामैग्नेटिक है। सी इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट, मतलब फेरोमैग्नेटिक है। डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, डी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा ही नहीं है। तो ऑलरेडी दिख गया आंसर, बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, खत्म बात, कोई दिक्कत परेशानी भाई। आ जाओ अगले पे। अब ये थोड़ा सा पढ़ लो, पैरामैग्नेट, अच्छा काई क्या होता है, ये क्या बताता है, ससेप्टिबिलिटी, कौन कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है ना। कह रहे जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो रहा है, देखो मतलब जो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है वो बुरा बनता चला जाता है, मतलब वो उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने बोला दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आता है, यहां पे आता है सी म्यू नोट। सी क्या है, इसको बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरी साइंटिस्ट थे भाई, तुमने सुना है क्यूरीज के बारे में, बहुत फेमस थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे कांस्टेंट है, तो क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं सी को, है ना। म्यू नोट तुम्हें पता ही है, परमिएबिलिटी होता है। और तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी पता है, आई अपॉन एच, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, कर दिया। आई लिख सकते एच मल्टीप्लाई में एच सी म्यू नोट अपॉन टी, एच सी म्यू नोट, इनको अगर कांस्टेंट मान लो तो क्या आई इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आई क्या है बताओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब तुम्हारी ज्ञान लेने की शक्ति, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, ऐसे मानो हद से ज्यादा सोचो, यही लेक्चर में 5 घंटे का कर देता, मतलब हद से ज्यादा बढ़ा दिया लेक्चर, हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम्हारी ज्ञान लेने की शक्ति कम हो जाती, यही कह रहा है। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इतना याद रख लेना, ये फॉर्मूला ना भी याद हो चलेगा, ये 2 चीज जरूर याद होनी चाहिए, तो ये और एक ये, बस, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें पैरामैग्नेटिक का बताया, है ना, डायामैग्नेटिक में क्या होता है, डायामैग्नेटिक में टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ इन सब्सटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जो, क्योंकि मेटेरियल, इनके मेटेरियल में वैसी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, वो 0 होता है ना।
तो बेसिकली इनके मैग्नेट, क्योंकि ड्यू टू इंड्यूस्ड, इनका जो बेसिकली जो ऑपोजिट वाला बिहेवियर बनता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद बनता है। उससे पहले इनके अंदर कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होता ही नहीं है। तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मटेरियल वैसे के वैसे ही रहता है। इतना याद रखना, ऊपर वही लिखा है जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, आ जाओ भाई, ये है थोड़ा सा टॉपिक काम का। ऑल्दो इस चैप्टर में पता है तुम्हें बहुत सारा सिलेबस कट चुका, बता दो कुछ बच्चे वरना बाद में परेशान होंगे। एक हिस्टेरेसिस लूप करके एक टॉपिक था पहले, ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व करके ऐसा एक टॉपिक था, बताता हूं। उसमें एक ऐसा ग्राफ आता था ना, इसे बोलते थे हिस्टेरेसिस कर्व। ये अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सुपर कंडक्टर्स नहीं है। मैग्नेटिक लेविटेटिंग एक चीज होती है, नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस से कट चुके हैं। जितना मैंने पढ़ाया एक एक चीज उसके अलावा इंच भर भी कुछ और नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रख लेना, बस बता दूंगा, चलो बाद में, पहले इसे देख लो। तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम देखो ना धीरे धीरे घट रहा है, यानी इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो धीरे धीरे घटता है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है, उस टेम्परेचर के बाद ध्यान से इस ग्राफ को देखो, क्या ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा दिख रहा है? ऐसा। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर घटाने पर धीरे धीरे घटता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आया, उसके बाद बिल्कुल ग्राफ देखो कैसा है, पैरामैग्नेटिक तरह। तो ये जो टेम्परेचर था इसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसी को? क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करता है बिल्कुल पैरामैग्नेट की तरह। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ये कैसा बन जाता है, पैरामैग्नेट की तरह। उस टेम्परेचर को नाम दिया है क्यूरीज टेम्परेचर, दैट्स इट। और कुछ याद नहीं रखना इसके बारे में। क्वेश्चन करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। नोट करो, ट्राई करो, फिर देखो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई। 3 इंटू 10 की पावर -4 दी हुई है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, सुन लो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब ज्ञान देने वाला, यानी H कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पेयर पर मीटर। कह रहा है देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ज्ञान लेना, I कह रहा है कितना होगा। याद करो कितना होता है, I/H होता है भाई। तुम्हें I ढूंढना भाई साहब, देख लो I क्या होगा, दिस इंटू दिस कर दो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर -8, खत्म क्वेश्चन। एम्पेयर पर मीटर। देख लो कोई दिक्कत परेशानी हो तो देखो, जल्दी 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 देखो। 12 इंटू 10 की पावर -8, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े, कह रहा 2 आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स। पहले ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। देख लिया, दोनों देख ली मैग्नेट। अगले पेज में बताता हूं। ये रही एक मैग्नेट है ना, इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है ना, साउथ नॉर्थ। क्या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्या ये एक्सियल वाला पॉइंट है? एक्सियल, याद है एक्सियल? क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा बी नेट? हाँ ना बोलो, आएगा, जल्दी बोलो। बी नेट आएगा, बी नेट। इसको मैं बोल रहा हूं B1, ठीक है, देख लिया। अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। एक मैग्नेट यहां रखिए, एक मैग्नेट यहां रखिए, इसका साउथ इधर, नॉर्थ इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर। यहां पूछ रहा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ध्यान सुनना। यहां क्या इधर मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या इक्विटोरियल पॉइंट है? इक्विटोरियल में एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड उधर होगा। इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा B2, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर था? B1, यही था। B1 B2। B1 क्या है, बहुत ध्यान सुनो। B1 क्या, B1 है एक्सियल वाला पॉइंट की वजह से, एक्सियल वाला। क्या इसका फॉर्मूला पता है क्या है? कांस्टेंट 2m/r³, यही है। r क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। B2 क्या भाई, यहां लिख देते हैं। क्या ये इक्विटोरियल वाला पॉइंट है? कौन सा? इक्विटोरियल वाला है B2। क्या होगा, μ0/4π, यहां 2 की जगह सिर्फ m/r³। ये देख लो, r³ था, स्क्वायर था, क्यूब था, ठीक है, क्लियर। क्या तुम्हें B1 भी पता है, B2 भी पता है? क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां कहीं आएगा? ये आएगा B नेट। क्या B नेट में डायरेक्ट निकाल सकता हूं √B1² + B2²? दोनों परपेंडिकुलर है ना,
हाँ ना बोलो, यही है क्वेश्चन। देखो ये रहा रिजल्टेंट, देख रहे हो 1 मीटर 1 मीटर देख लो। अच्छा यहां पर देखो ये 1 मीटर है, पर सेंटर से लेते ना डिस्टेंस, तो सेंटर से लेते ना डिस्टेंस, देख लो भाई कुछ बोला इन्होंने। टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स 1, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट 1 है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट ईच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स, मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत परेशानी कि नहीं है ना? ठीक है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। देख लो हल्का फुल्का का जो दिक्कत आई हो भाई, ट्राई करो क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन को मैं कराता हूं। रुको 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 रुको, अरे रुक बाबा रुक, अरे बाबा यहां एक हल्की सी गलती है भैया ना, जो मुझे फील हुई और मुझे लगता है वो गलती, वो गलती है, बताता हूं क्या, पूरा रब करो, ये बताता हूं क्या गलती है। थोड़ी सी गलती इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी ना, बताता हूं क्या गलती है इस क्वेश्चन में। तनिक गलत हो गया भैया क्या, ये 2 मीटर यहां से है बेटा ना, ये है 2 मीटर टोटल, मतलब ये भी 1 मीटर और फिर ये भी 1 मीटर, ये है क्वेश्चन एक्चुअली ना। ये 2 मीटर इसके सेंटर से यहां तक है ना, इन्होंने बोल दिया दोनों के बीच में ना, तो सेंटर से ही लेते हैं डिस्टेंस है ना, 2 मीटर ये थोड़ी सी गलती थी, ठीक कर लेना है ना। यानी इसके लिए भी आर 1 मीटर और इसके लिए भी आर 1 मीटर, यानी आर दोनों के लिए 1 मीटर है, ये याद रखना। ठीक है, देख लो, चलो भाई करें 1 2 3 एंड गो। ऑप्शन देख लो, अब B1 निकाल दें। B1 होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो यह है तुम्हारा B1 की वैल्यू आया भैया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इक्वेशन 1 ये आ गया B1। ठीक है, B2 निकाल दो, सेम ही आएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो B2 तुम्हारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेकेंड इक्वेशन। तो B1 और B2 का क्या कर दो, रिजल्टेंट निकाल दो, खत्म क्वेश्चन। देख लो भाई B1 और B2 आ गया, डायरेक्ट निकाले, चलो 1 2 3 एंड गो। तो B नेट तुम्हारा हुआ अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, B1 का स्क्वायर, B1 क्या है तुम्हारा म्यू नॉट 2 इंटू 2, अरे भाई ये क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर ऐसे रहने दो, बताऊंगा क्यों, इसका रीजन है, यहां कुछ नहीं, इसे ऐसे रहने दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, इसका रीजन बताएंगे भी तुम्हें ना। और पूरे पे ले लो रूट, दोनों से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो कैलकुलेशन आसान करने का तरीका होता है, इसे कॉमन ले लो, यहां बचा 4, यहां कुछ नहीं तो बचा 1, और पूरे पे क्या रूट, क्या रूट स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो सिर्फ यही रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अंदर बचेगा 4 + 1 5। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नीचे ऑलरेडी 4 पाई लिखा है। ठीक है, यहां क्या बचा √5, √5 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, नोट कर लो भाई, देख लो 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो। अब बार मैग्नेट ऑफ फिर से पॉज करो, ट्राई करो, आगे बढ़ो। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना कह रहा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5 एमीटर ओ एम्पेयर मीटर स्क्वायर, पोल्स की दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो यानी ये डिस्टेंस ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दे दिया है, समझे, ध्यान रखना, ये इसको लिख सकता हूं 0.2 मीटर। ठीक है, चलो सेपरेशन दे दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, यहां पे 12 की जगह इसे यूज किया करो, ज्यादा आसान रहता है, मैंने कंफ्यूज आ जाते हैं बालक भैया। m की वैल्यू 5, m तुमसे पूछा है, सेपरेशन है 0.2, देख लो यही है, m पूछा है तुमसे, 5 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल हटाओ पर 0, 25 आ गया एम्पेयर मीटर। अच्छा ये m है पोल स्ट्रेंथ,
और भैया ये m है मीटर, ध्यान रखोगे? अरे ध्यान रखोगे भैया, ठीक है ऑप्शन में 25 ईयर। चलो आगे बढ़ते हैं, दनादन क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, दनादन दनादन दनादन। अभी एक छोटी चीज रही है, मैग्नेटाइजिंग नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया भाई 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल टेस्ला इनवर्स, ये भी ये यूनिट है ना। इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री, कह रहा 30 डिग्री बना के बैठी है एंगल, प्लेस्ड एट 30 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है एक मैग्नेटाइजिंग नीडल है ये, यानी मैग्नेट होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है 30 डिग्री पे, ठीक है, थीटा भी आ गया। कह रहा है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा कितना 3 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल, टॉर्क पूछ रहा है, क्या एम बी साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया, एम कितना, बी कितना, साइन थीटा कितना, साइन 30 डिग्री, कितना हो गया देख लो, 48 दूनी 96, 8 104, 144, 144, समझ रहे हो, 144, 14.4, ये और ये मल्टीप्लाई करके ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 10 की पावर -4, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 2 से डिवाइड करो आएगा 7.2 न्यूटन मीटर, 7.2 इंटू 10 की पावर -4, जूल भी लिख देते हैं, बट लिखना सही जो है वो न्यूटन मीटर ही सही रहेगा, ठीक है। हो गए क्वेश्चन, हो रहे हैं भाई, कोई दिक्कत? एक लास्ट छोटी चीज, चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, पर इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। 2 पोल्स वन ऑफ विच इज 5 टाइम्स, कह रहा एक पोल m है तो दूसरा 5m है, कह रहा एक पोल ये रहा 5m और ये रहा 5m, ये अलग अलग मैग्नेट के रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग एक्सर्ट ऑन अदर फोर्स इक्वल टू, कह रहा है ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कितनी 0.8 इंटू 10 की पावर -3 kgf, ये kgf वो वाला नहीं है, कोलार गोल्ड फिल्म्स नहीं, 1 kgf होता है 9.8 न्यूटन, याद रखना, ठीक है। फोर्स दे दी, कह रहा दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, कह रहा फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, तुम्हें m ढूंढना है, क्या तुम्हें पता है ऑलरेडी वाला फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ वाला, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना कौन सा आंसर आया भाई, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क में 1 2 3 एंड गो। परमानेंट मैग्नेट, देखो दो टाइप की मैग्नेट होती है लास्ट, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी मैग्नेट के एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ये एक सोलेनोइड था, है ना, इस सोलेनोइड के अंदर अगर मैं ये खाली जगह कोर है, इसमें रख दूं सॉफ्ट आयरन, क्या रख दूं, क्या रख दूं भाई, सॉफ्ट आयरन, आयरन अलग अलग टाइप का होता है, इसके अंदर रख दूं सॉफ्ट आयरन, तो जैसे तुम करंट फ्लो कराओगे, ये फेरोमैग्नेटिक होता है, तो ये पूरा एक्चुअल में क्या बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, इसको बोला गया, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक तुम्हारी कैसी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट, कैसी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट। पहले तुम्हारे टॉपिक में कुछ थे, कोहेसिविटी करके एक टॉपिक था, है ना, रिटेंटिविटी था, बता देता हूं क्या होता है रिटेंटिविटी का, बेसिकली मतलब क्या है, तुमने इससे करंट पास कराया तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, तुम जैसे ही स्विच ऑफ करोगे इसकी मैग्नेटाइजिंग पावर तुरंत चली जाती है, ये तुरंत मैग्नेट से हट जाता है, मतलब जैसे स्विच ऑन करोगे मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ करती मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म, यानी रिटेंटिविटी बहुत कम है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कौन अपने अंदर कितनी टाइम तक वो नॉलेज रख पा रहा है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं बढ़िया, सब समझ में आ रहा है, क्लास बंद होते ही सब खत्म, दिमाग से सब उड़ गया, तुरंत रिले स्टार्ट, इसे बोलते हैं कम रिटेंशन रेट, कम रिटेंटिविटी, है ना। तो जो तुम्हारी टेम्परेरी मैग्नेट्स है वो वाली जिनके अंदर तुमने करंट पास कराया, मैग्नेट बन गई, करंट बंद किया मैग्नेट खत्म, मतलब लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी। लेकिन कुछ मैग्नेट ऐसी होती है, अगर मैं इसके अंदर स्टील रख दूं, सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील रख दूं, स्टील क्या करता है, करंट पास कराओगे बहुत टाइम लगेगा, करंट पास कराती मैग्नेट नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा मैग्नेट बनने में, पर अगर एक बार मैग्नेट बन गई फिर तुम करंट बंद कर दो चाहे, फिर भी वो मैग्नेट बनी रहती है, इसको बोलते हैं हाई रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं हाई रिटेंटिविटी, याद रखोगे। यह है तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है भैया, कुछ ऐसी मैग्नेट होती हैं जो तुम्हारी एक बार मैग्नेट बन गई तो मैग्नेट बनी रहना चाहती है,
ठीक है, फिर तुम करंट पास कराओ ना कराओ फर्क नहीं पड़ता। देख लो, सब्सटेंसेस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब उनके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक, एक बार तुमने उन्हें मैग्नेट बना दिया, मैग्नेट अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, पीट पीट के, नेचुरल मैग्नेट वो याद है लोडस्टोन पत्थर, उससे पीट पीट के बनाई जाती है, ठीक है, समझ रहे हो, पीट पीट के बनाई जाती है। किसी और मैग्नेट के अंदर रख के करंट पास करा दो तो वैसे बन जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो, ये बहुत सारे तरीके। तो कोई ऐसी मैग्नेट जिसको एक बार अगर तुमने मैग्नेट बना दिया उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना जाए, उनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। देखो लिख भी रहा है, परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, है ना। वन कैन होल्ड एन आयरन रोड को पकड़ो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और हैमर करो रिपीटली, मारो मारो, पर ये इतना आसान नहीं मारना, बहुत ज्यादा मारना पड़ेगा, अलग लेवल मारना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, देखो एक क्या कह रहा है, एक आसान तरीका टू मेक परमानेंट मैग्नेट इज टू प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक रोड, कह रहा है एक फेरोमैग्नेटिक रोड को जैसे स्टील वगैरह को सोलेनोइड के अंदर रख दो और करंट पास करा दो, यही मैंने बताया था ना, तो ये मजबूत परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, ठीक है, याद रखोगे भाई, ठीक है। ये चैप्टर उतना ज्यादा लेंदी नहीं था इनू, ये चैप्टर उतना ज्यादा लेंदी नहीं था, पहले तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था, बट अब इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए, स्पेशली हिस्टेरेसिस या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म एक टॉपिक था, अर्थ की मैग्नेटिज्म पढ़ते थे, वहां पे पढ़ते थे एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अब वो टॉपिक नहीं है, सीबीएसई से हट चुके हैं। बट स्टिल हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को देखने वाला ऐसा हो जो स्टेट बोर्ड का हो, या वो कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी ऐसे बोर्ड में जहां पे पूछा जाता है, या कोई नीट की या जेई की तैयारी करने वाला बच्चा हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, यूट्यूब पर सर्च करना सफल SAFAL 3.0 3.0, वहां पर इस चैप्टर को देख लेना, वहां पर मैंने ये सारी चीजें कराई हैं, ठीक है। तुम समझ रहे हो, मैंने 2 टाइप के वन शॉट बनाए हुए हैं, वो वाला 3-4 घंटे का है, ये 2 घंटे का है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम डेप्थ में पढ़ना चाहते हो मर्जी तुम्हारी, तुम इसमें शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हो, दोनों टाइप के शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे पास। बस अब प्रॉमिस करना एटीवी आपने जो पढ़ाया ना, जो भी दिक्कत आई हो, ठीक है, मैं जब तुम कमेंट करते हो ना, जब तुम कमेंट करते हो, जब तुम लिखोगे एटीवी अपना तो भोकाल, ये मैं पढ़ूंगा कौन कौन करता है, पिछली वीडियो में भाई बहुत बच्चों ने किया, ठीक है, वो दिल से प्यार उन लोगों के लिए ना, ठीक है। तुम लोग ये समझो बस मेरी मेहनत वहीं वसूल हो जाती है जब तुम लोग, जो मैं बातें बोलता हूं ना, पढ़ते हो अच्छी चीज है, पढ़ना तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो सबसे प्रायोरिटी की चीज है, लेकिन कौन बच्चा मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है उससे पता चल जाता है मुझे, अच्छा इसने ध्यान से सुनी, इसका मतलब इसने वो वाली चीज लिखी जो मैंने बोला था, उससे पता चल जाता है, ठीक है। चलो बाकी टाटा सी यू, और हाँ मैं तुम लोगों को यार वो दे दूं ना, अगर तुम्हें टेलीग्राम नोट्स जो है वो, अगर तुम्हें वो जो ऐप पे तुम वहां पे मिल ही जाएंगे, पर मैं अपने टेलीग्राम पे, देखो मैं अपना टेलीग्राम भी दे देता हूं, मेरे टेलीग्राम से भी तुम लोग नोट्स ले सकते हो भाई साहब। ये लो भाई, ये रहा तुम्हारे लिए, चलो और टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, मिलते हैं तुम लोगों से अगली क्लास में, और भूल मत जाना मेरे बच्चा, भूल न जाना, अरे यार ये तो मम्मी के लिए गाना है ना, तुम्हारे लिए, अच्छा चलता हूं तू आओ मैं, याद रखना भाई, ठीक है, चलो बाय, टाटा।